टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप या रोमांस? लेट्स गो। तो फरहाद को मेमल वाकई पसंद है या इसकी ईगो का चक्कर है? क्या वो एक्चुअली किसी को पसंद करता भी है वो, या वो नार्सिसिस्ट है और वो खुद ही को पसंद करता है बहुत ज्यादा, और उसको बस है कि मैंने इस पे हाथ डाला है तो मुझे ये चाहिए। Did you want to do a negative role? जब उन्होंने कहा कि ये विलन करना है, I was like, यार ये क्या सीन है, मतलब बट आई ट्रस्ट हिम वेरी मच। फरहाद का सारा क्रेडिट गोज टू द टीम, उसके छिछोरपन का क्रेडिट गोज टू मी। अब मुझे खुद समझ नहीं आता कि लोगों को इतना एक लड़का इस तरह का पसंद क्यों आता। मतलब मेरा जो है ना पढ़ा होता है ना समटाइम्स लाइक वी लव दिस गाय मैरी मी, और मैं बोलता मैरी मी, मतलब क्यों शादी करेंगी आप ऐसे बंदे से? बट इट्स इंटरेस्टिंग। What's your favorite corner in the house? मैं बाथरूम में बहुत सोचता हूँ। Okay. तो आई जस्ट स्पेंड अ लॉट टाइम देयर। ये बॉयज जितने देख रहे हैं ना, यू विल नो एग्जैक्टली I व्हाट आई एम know सेइंग। नहीं, समझ हाँ, आप समझ उसके आती बारे में हम बात ही नहीं करें। क्यों? वो सबसे बड़ा बर्गर है, वो बिग मैक है I'm वो। not the only one who says. मैं समू को एज एन एक्टर बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे हमेशा छोटा भाई चाहिए था तंग करने के लिए, बेचारा फंस गया। मुझे जो पहला प्रोजेक्ट ऑफर हुआ जिसके आप बिल्कुल कह सकते हैं कि एज बीइंग एक बच्चा इंडस्ट्री का ना, मुझे वो पहली बार मिल गया। एडमिट करें कि वो नेपोटिज्म का वहाँ फायदा आपको हुआ। इट वाजंट कि जी उन्होंने बोला कि जी इसको लॉन्च करने के लिए प्रोजेक्ट बनेगा। देयर वर अदर बॉयज हु हैड टू डू इट, दे कुडंट डू इट फॉर सम रीजन, देन आई केम इन। Do you believe that husband and wife should be each other's savior? कोई किसी को नहीं बचा सकता अल्लाह ताला के नाम, फालतू की Okay. बात है। आप किसी पे गलत एक्सपेक्टेशन डाल रहे हो। मुझे लगता है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की शुरुआत है। मुझे ना अपने गानों के लिरिक्स याद नहीं रहते थे, तो खलील साहब की लाइंस अच्छे स्टूडेंट की तरह रट्टा मारता, वो नुक्ते भी याद करता ना। तो मैं जाता हूँ वहीं पे कहते कि यार वो सुन ये लाइन ना बोल या ये डाल। हम लाइक नहीं नहीं मैंने याद किया हुआ इस तरह से। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. मैं मंटो नहीं हूँ। बहुत सी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम सबको अच्छी लग रही है वो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नेगेटिव या विलन कैरेक्टर जो हम बुलाएंगे, विच इज़ फरहाद साहब। और एक तो उनकी लेयर्स बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं, देन कभी वो इतने मासूम बन जाते हैं, कभी वो इतने मतलब शातिर किस्म के विलन होते हैं। तो it's very interesting to see this layered character. I need to find out, is he really in love with मेहमल या ये ईगो का चक्कर है? तो हमने सोचा इतने सवाल सोचने के बजाय why don't we meet फरहाद and ask him कि क्या चल रहा है। So आज हम अजनान समी खान के साथ बैठे हैं, कुछ बातचीत करेंगे why मैं मंटो नहीं हूँ, किया उन्होंने, और अभी तक का जर्नी कैसा चल रहा है from our last interview to this interview and generally about life। तो मिलते हैं एंड कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। Are you liking all the praise that you are getting, माशाल्लाह से, इतनी recognition? अल्लाह का करम है, honestly it's for me whenever these things happen I think मेरे साथ म्यूजिक में हुआ है एक आध मर्तबा, एक्टिंग में पहली बार है। Okay. नहीं, इश्क़ ला पे भी you got a lot of recognition, नहीं? मतलब it wasn't like this, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आया था। I think as a first project definitely, but it wasn't like this and this is the way people are responding. तो कुछ चीज़ें बहुत overwhelming भी लगती हैं, कुछ चीज़ें मैं नहीं सोचता हूँ इनके बारे में। किन के बारे में नहीं सोचते? मतलब अब मुझे खुद समझ नहीं आता कि लोगों को इतना एक लड़का इस तरह का पसंद क्यों आता। मतलब मेरा जो है ना, मैं खुद जब पढ़ रहा होता हूँ ना समटाइम्स लाइक वी लव दिस गाय मैरी मी, और मैं बोलता मैरी मी, मतलब क्यों शादी करेंगी आप ऐसे बंदे से? बट इट्स इंटरेस्टिंग। So I like the character. I mean, ठीक है, मैं मंटो नहीं पे बहुत सी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, ठीक है, वी आर गोइंग टू बी ऑनेस्ट, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर क्वेश्चनेबल, ठीक है, ऑडियंस भी उस पर बात करिए, लेकिन मुझे जो उसकी अच्छी चीज़ लग रही है ना, द कैरेक्टर्स आर सो लेयर्ड। तो आप मेजॉरिटी ऑफ द कैरेक्टर्स को उठाएं तो उनके ना इतने पहलू हैं, जैसे फरहाद का ही कितने उसके डिफरेंट साइड्स हैं, यू नो, कभी वो मंटो के साथ गाड़ी में बैठ के इतने जैसे बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं, कभी वो मेहमल और पुप्पो को मिलता है तो उसकी आवाज़ टोन में भी धमकी है, यू नो, अब्बा के सामने एक और उसका रोल है, एक और उसका रूप है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे इसलिए वो कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा है। एंड यूजुअली ऑनेस्टली अजान, द नेगेटिव कैरेक्टर्स मोस्टली इन आर ड्रामाज आर नॉट इंटरेस्टिंग। आई डोंट वांट टू वॉच देम। हम उनको फॉरवर्ड करके हम हीरो हीरोइन देख रहे होते हैं। सॉरी फॉर यूजिंग दीज टर्म्स बट दैट्स हाउ इट इज़। तो ये वो कैरेक्टर है कि आई लाइक वॉचिंग फरहाद ऑन स्क्रीन, कि ये क्या करेगा, ही इज़ अनप्रिडिक्टेबल, यू नो, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट इट। आई डोंट थिंक द मैरी वाली चीज़ सही है, इतना नहीं आगे जाना चाहिए किसी को भी। याद रखे उसने इफ्रा के साथ क्या किया है। हाँ, firstly I'd like to say thank you to you and to everybody to appreciate Farhad's character. I think अगर लोगों को पसंद आ रहा है, it's a big role to play in that is the makers. I think खलील साहब ने कैरेक्टर ऐसा लिखा था, then बेग साहब's vision in bringing him to life like this.
व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज़ कि जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी मेरी और बेग साहब की इस कहानी को लेके, फरहाद को लेके, उनको उसी दिन पता था कि ये होगा। he knew. I think that is his experience and mastery in his craft. He said ये सबसे डायनामिक कैरेक्टर है Yeah. कि he changes the plot. मतलब अगर कहानी एक तरीके से चल रही है तो वो आके पूरी वो होता है ना हंडी हिला देता है। तो आई थिंक इसमें मेरा कम और जो मेकर्स हैं उनका ज़्यादा हाथ है फॉर पीपल टू बी लाइकिंग हिम, एंड उस के बेसिस पे मुझे पसंद कर रहे हैं तो वो मेरी किस्मत है एंड अल्लाह ताला का करम है। बट आपकी परफॉर्मेंस भी तो है भाई, मतलब आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे तो कोई भी अच्छा लगेगा। उस पे हम आते नहीं, ऐसी बात नहीं है। दैट्स मोर डिफिकल्ट टू प्रूव योरसेल्फ, लाइक कि आप अपनी कि आप अपनी प्रेजेंस रिकग्नाइज कराएं या रजिस्टर कराएं इन ऑडियंसेस माइंड when there is Humayun Saeed in front of you, when there is Simon, when there is Sajal, when there is Babar Ali, when there is Asif Raza Mir. I think that's a huge thing. So आप modest हो रहे हैं in all reality. But मुझे एक बात बताएं, आपके पास सबसे पहले आया था या आपसे पहले भी कहीं गया था? आई थिंक मुझे 2-3 लोगों को देखें, I think एक Just तो out of curiosity, I'm of course asking. and I think every actor what I've learned growing up, मुझे अम्मा हमेशा कहती थी कि कहानियाँ जो होती हैं और किरदार होते हैं वो अल्लाह ताला डिसाइड करते हैं किसने प्ले करना है। Seriously, सो yeah. अगेन मैं एक हिस्ट्री बफ हूँ सिनेमा का, तो मैं पढ़ता रहता हूँ कि जी फलाने कैरेक्टर को पहले इसने को ऑफर हुआ था, फिर इसने किया था एंड ऑल दैट। सो आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। आई नो कि फरहाद्स कैरेक्टर वाज ऑफर्ड टू 1 or 2 guys and I'm sure if they did it, I know who they are, I don't want to name them, but they were offered before me and I'm sure if they did it they would have done a fantastic job. आपकी इतनी बात सही है, मैं भी कहती हूँ जैसे वो है ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह हर कैरेक्टर पे लिखा है एक्टर का नाम। एंड आई फील अजान, मुझे लगता है हमें ना चीज़ों को थोड़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। आई थिंक इट्स ऑलवेज एन ऑनर कि यार मेरे कोलीग या मेरे साथ के इस बंदे को या मे बी आपसे थोड़ा course, सीनियर हुआ है, 100%. तो इफ इट वाज 100%. लाइक यू थिंक दैट आई एम दैट गुड इनफ Yeah, दैट yeah, आई yeah. शुड बी डूइंग दैट, यू नो। Absolutely. तो मुझे तो लगता है ये बड़ी अच्छी बात है। इसमें I कोई think it भी actually helps me as well because when I knew, तो it allowed me to think अच्छा यार ये किस तरह से करता, Yeah. अच्छा मैं ऐसे नहीं करूँगा, ये मैं इस तरह से करूँगा। बिल्कुल। So it helped me. For some reason I don't know, अच्छी बात है बुरी बात है, मेरा ईगो कम प्ले में आता है चीज़ों में। कोशिश करता हूँ उस पर काबू रखूँ, तो these things have never affected me honestly. good, mashallah. I don't think about things like मतलब वो कहते हैं ना कि अगर आपका ईमान मजबूत है तो आपको पता है कि अल्लाह ताला ने जिसके लिए जो लिखा है वो उनको मिलेगा और जिस टाइम पे मिलेगा, और जिस लिखा टाइम पे है। मिलेगा। Yeah. तो आई थिंक देयर इज इनफ प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस। आई थिंक अगर किसी को अल्लाह ताला ने बख्शा है तो किसी वजह से बख्शा है, Yeah. और अगर मैं अगर करूँगा तो मैं किसी का हक नहीं मार रहा हूँ और वो मेरा नहीं बिल्कुल, मार रहा। बिल्कुल, सो आई जेन्युइनली बिलीव दैट एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक के विच इज़ वाई मेरे बाकी बॉयज़ में दोस्तियाँ बहुत हैं। मुझे कभी भी नहीं बात है। लगता, मतलब फॉर एग्जांपल इवन विद इन द ड्रामा the world would think कि जी competitors होंगे, similar age bracket में हैं, they're Yeah. competing for roles, but no, and I think our generation is much better that way. Yeah. कि we know, तो मतलब चाहे वो मैं जितने भी अपने कंटेम्प्रेरीज की बात हूँ जिनसे मैं एक साथ काम किया है, दोस्ती है। In this project there's Namir, there's Durab, Yeah. there's previously if I look at other boys I've worked with, Saad Qureshi, we were good friends on set. Yeah. Xavier is a good friend of mine. बिल्कुल, बिल्कुल। तो Ahad's a friend of mine, you know, like a lot of these guys. Yeah. तो उस वजह से I think we can be friends because we're like अच्छा you don't feel the thing के मैं कर लूँगा तो फिर वो कर लेगा और मैं अपना ऐसा कोई सीन नहीं है। मतलब अल्लाह ताला ने जिसको देना है वो उनको मिलेगा। ट्रू, एंड आई थिंक इट जस्ट मेक श्योर कि आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। Yeah. वही 4 लोगों पे नहीं बैठी हुई, वी ग्रोइंग विच वी ऑल नीड टू। आई लव योर हाउस, इट्स Thank you सो so much. नाइस, Thank सो you so ब्यूटीफुल। much. आपकी कितनी इनपुट थी इसको डिज़ाइन करने Zero. में? क्यों? अम्मा ने सब डिज़ाइन किया? मतलब अम्मा करती हैं चीज़ें, मैं क्या कहते हैं जितना कम बोलूँ उतना बेहतर है। क्यों, सुनी नहीं जाएगी या खुद से आप इंटरेस्टेड नहीं होते? इशू ये नहीं है, सुनी जाएगी। अच्छा है। बेटा तुम देख लो, ये हमेशा से रहा है, अभी से नहीं, बचपन से। ठीक है। और फिर मैं कुछ करूँगा और फिर वो गलत होगा, ओह। और फिर वो जो अगले 6 महीने उसकी सुननी पड़ेगी ना, तो मैं बोलता हूँ नहीं भाई, आज जैसे ये पीली दीवार Yeah, वेरी okay. गुड। Yeah. एंड आई थिंक ये उसूल अच्छा है। आई थिंक आई हैव ग्रोन अप अराउंड वुमेन इन माय लाइफ, my mother, my nani, I don't have a sister, like I have a sister who's much younger than me, but like मेरी जो खाला की बेटी है, she's a sister to me, she's elder to me. So my daughter obviously. So there are lots of women in my life. So ये this principle as a man, Oh.
is के you know let's not Let's not cross this line. हाँ मतलब हाँ, अच्छा खुश है। रहेंगे, जो भी सुकून आपने किया है बिल्कुल हाँ, सही, सुकून रहेगा बिल्कुल यार। सही ये है। वैसे आपने बड़ी पते की बात बोली है, ये अच्छा है। What's your favorite corner in the house or part? मैं बाथरूम में बहुत सोचता हूँ Okay. तो So you have, I'm assuming you have a big, huge washroom. नहीं ऐसा bathroom, नहीं है। I just spend a lot of time there. I think वहाँ पे मैं Why of all the places? ये बॉयज जितने देख रहे हैं ना you will know exactly I what know I'm नहीं, saying. मैंने काफी लोगों से ये बात सुनी हाँ है। मतलब मैं कूल बातें कर सकता हूँ Yeah. लेकिन नहीं सच सच बोलना आई थिंक अच्छी बात है तो अब मैं शावर जब ले रहा होता हूँ मैं बड़ा सोचता हूँ ज़िंदगी के बारे में और काम भी जो हम करते हैं जो हर इंसान करता है उस वक्त भी बहुत सोचता हूँ मैं कि अच्छा क्या करना चाहिए लाइफ में Oh God. तो भाई मैं सच बोलने वाला बंदा हूँ ऐसा ही है और जो बॉयज़ देख रहे हैं वो मुझसे रिलेट ना करना चाहें भी तो आप करेंगे बिहाइंड द कैमरा जी बिल्कुल तो मैंने सोचा था हम बोलेंगे अजान को कि अजान हमें वहाँ जाके दिखाएं आई थिंक वहाँ मैं नहीं लेके जा सकता हूँ मे बी इन अ फ्यू इयर्स देखिए कुछ सालों में इंशाल्लाह आई होप कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करे और हम आई थिंक हम विल स्टिक टू द नॉन विल स्टिक टू दिस एरिया आई लव दिस एरिया आल्सो Great. ये बहुत अच्छा है द वन थिंग दैट आई रियली लाइक इज इट्स सो एयरी इट्स सो बिग और उसकी जो सनलाइट आ रही है ना ऑल्दो कराची में आई एम श्योर सुबह के वक्त काफ़ी मसला होता होगा बट आई जस्ट लव द लाइट थैंक यू सो मच थैंक यू इट्स सो नाइस कमिंग बैक टू यू एंड द करियर एंड मैं मंटू नहीं आई ऑल्सो वांट टू जस्ट मेंशन समथिंग जो हम ऑफ द कैमरा कह रहे थे मैं अगेन क्योंकि फूशा के व्यूअर्स देख रहे होंगे आई थिंक फूशा को टीयर्स बनानी चाहिए ठीक है जिस तरह वीडियो गेम्स में होता है बिगिनर इंटरमीडिएट एडवांस्ड आई थिंक आई वुड कम इनटू एडवांस्ड गेस्ट्स ऑन फूशा बिल्कुल और हमें आई थिंक कोई Platinum प्लग मिलना चाहिए membership जो मैं घर में आपकी। लगाऊंगा जिसमें लिखा होगा कि जी हम आई थिंक 4th और 5th इंटरव्यू दिस टाइम एंड आई फील माशाल्लाह। कि माशाल्लाह एंड इस दफ़ा आई फील लाइक मैं फूशा की फैमिली का हिस्सा हूँ बिल्कुल इस दफ़ा क्या बहुत मतलब अरसे इस से दफ़ा हैं ज़्यादा आप। फील हो रही पिछली बार मुझे डोनट नहीं मिला था मुझे याद है वो आपने खा लिया था मैंने खा लिया आपने था खा लिया डोनट था सीरियसली बिल्कुल मुझे याद मैं नहीं भूलता मैं कभी ये चीज़ें नहीं भूलता हूँ आपने व्हिच डोनट डोनट आर वी टॉकिंग हम अबाउट वो टी वाला सेगमेंट कर रहे थे वहाँ it पर donut? क्रॉसॉन था डोनट था और इक्लेयर था और मैं पूरे वक्त जब आपने कहा था कि जी नहीं खाना है मैं उस पर नज़र रखी हुई थी मैंने कि मैं ये डोनट खाऊंगा और उस वक्त बहुत डाइट लंबी भी चली थी मेरी तो Yeah. मैं एक्साइटेड था और वो शॉर्ट होने से पहले आपने उठा के खा लिया सीरियसली ये तो मुझे वो मैं नहीं भूल सकता हूँ इट्स स्टेज विद मी मैं सोचता हूँ वो मेरी किस्मत में I'm नहीं gonna था go back and look into that video. कौन सा डोनट था जो मैंने खा लिया? I'm really sorry It's अज़ान। okay, कोई बात नहीं मैं इसको compensate नहीं जो लोग करूँगी। We'll have a donut ज़्यादा party. बार बार आते हैं ना उनके साथ यही किया जाता है जी नहीं, उनको ऐसा जरा कुछ नहीं है। कोई पहली बार आएगा ना तो उसके ऐसा साथ कुछ नहीं ऐसा है, हम करेंगे आपके लिए आप लोग। इतनी रिस्पेक्ट रखते हैं, इतना आपको वैल्यू कोई बात करते नहीं, हैं, it's ऐसा okay, कुछ नहीं कोई बात है। ये वैसे मैं बता रही हूँ, ये गलत इल्जाम है, मैंने donut सब नहीं जाके खाया था। उस क्लिप पे जाएं ढूंढने उस क्लिप को आपको मेरी नज़रों में एक एक्सपेक्टेशन नजर आएगी कि मैं खाना चाहता हूँ और फिर आप देखेंगे कि इन्होंने खा You लिया are perpetually Meme on बना है diet. इसका। You are perpetually on diet. तो ये आपका क्लेम ही गलत है। अभी अंदर भी पता नहीं क्या-क्या चीज़ें उन्होंने हमें सर्व की और मैं कह रही हूँ खुद तो डाइटिंग हो रही है, खुद तो अपना वेट मैनेजमेंट हो रही है, हमें खिला रहे हैं। खूब ये एक्लेयर्स भी खाएं। ना याद कौन सा दिलाना। वो भी पैटीज भी आप खाएं। कुछ भी कह So लें you're- आप you're- इससे निकल नहीं पाएंगी ये हो चुका है अच्छा सही है, और वो सबूत मौजूद है वी गोना हैव अ डोनट पार्टी, ठीक है सही है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप वाकई परपेचुअली डाइट पे होते हैं? नहीं नहीं, नहीं इन बिटवीन ब्रेक्स लेते हैं या क्या? आई थिंक आई एम टेक्निकली नॉट ऑन अ डाइट इन द सेंस कि अब खाना पीना एक तरीके से अब आदत हो गई है पता है कि क्या Yeah. चीज़ें बॉडी के लिए मेरी सही हैं क्या चीज़ें नहीं हैं सो इट्स नॉट रियली अ डाइट मतलब मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे अब पता है कि यार इन चीज़ों को अवॉइड कर लो ये चीज़ें खा लो प्रैक्टिकल ज़िंदगी भी गुजारनी होती है Yeah, मतलब मैंने वो बहुत साल गुजारे हैं जहाँ मैं डब्बे में से खाना खा रहा हूँ और हर Oh किसी को God. रेस्टोरेंट में जाके बोलो सॉरी मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा वो सब मैं कर चुका हूँ लेकिन आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन हूँ तो इसलिए वो आप नहीं कर सकते सो इट्स अ बिट ऑफ अ बैलेंस सिचुएशन बट But I was also thinking, doesn't it become like a lifestyle now? Yeah, yeah. आदत नहीं हो जाती कि हाँ मुझे ग्रिल्ड यही खाना है या वो फिर आपको अगर वो अच्छा बना हुआ है तो बॉदर नहीं करता मुझे लगता है और does it? या मेरी आई थिंक एक आदत है कि आई कैन ईट द सेम थिंग वेरी एवरी डे Yeah. मतलब मुझे मसला नहीं है बट इट हैज़ टू बी गुड Good, exactly what I'm एंड saying. सेकेंडली इस तरह मैं गोरा टाइप नहीं हूँ तो मुझे देसी खाना बहुत पसंद है तो मैं ग्रिल्ड चिकन सैलड्स नहीं मतलब तो फिर क्या करते हैं आप, रोटी एंड चावल स्किप करते हैं? नहीं तो मैं चावल खाता हूँ कम खाता हूँ Okay, so portion control. पोर्शन कंट्रोल आलू गोश्त टाइप चीज़ें बनाता हूँ जो उस तरह से होती हैं या Nice. मैं तो कुछ और ही एक्सपेक्ट करी है, तो अंदर से बहुत कुछ निकल रहा है, बड़े मजे का, बिल्कुल, टेस्टी. बिल्कुल। तो खाना और वो तेज़ मिर्च का मुझे बड़ा पसंद है So when you want to treat yourself, what's the one thing that you eat? कहाँ शुरू किया जाए टॉप पे क्या है? अगर आप लोगों को लगता है कि मैं मंटो के बारे में Top लंबी two बात क्या है? करूंगा तो इसके बारे में लंबी बात होगी टॉप 2 क्या है? आई थिंक
आजकल मैं बहुत ज़्यादा निहारी के बारे में सोच रहा हूँ ओह वाओ, और शीरमाल के बारे में सोच रहा हूँ और बहुत फिक्र के साथ सोच रहा हूँ। सो मतलब हो चुका है अटैक या नहीं भी हुआ होगा? अभी, नहीं Okay, हुआ, so सोच रहा हूँ लगता है मैं। हम अभी शूट अभी है। कैटलिस्ट होंगे, बट यू नो आई एम सो हैप्पी बिकॉज आपने कोई बिरयानी हलीम नहीं ली, आपने निहारी बोला विद शीरमाल, निहारी विद शीरमाल, राइट? समर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सी अजान इज इवन वाउचिंग फॉर इट, निहारी विद शीरमाल। आई टुक हिम फॉर दिस, हम जो प्यार उसको जिंदगी नहीं का पता होगा, वो जेन जी का बर्गर बच्चा है। उन्होंने खाया, तारीफ की, 2 मिनट बाद ये और मनसा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। समझ हाँ, जाफरी, उसके जाफरी। बारे में हम बात ही नहीं करें। क्यों? वो सबसे बड़ा बर्गर है, वो बिग मैक है I'm वो। not the only one who's saying it Samar this time. आप सुन लें समर कौन बहुत कह बड़ा रहा है? बर्गर है, इतना बड़ा बर्गर मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब वो इस लेवल का बोलेगा, ये बिरयानी, व्हाट इज दैट, लाइक व्हाट इज बिरयानी। He says I'm not. ही सेज ही इज नॉट। जो बंदा जिंदगी में खुद कहता है कि मैं नहीं हूँ, तो पक्का बर्गर। पक्का होता है, ठीक है। मैं समर को एज एन एक्टर बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। Yes, हम दोनों। एज अ पर्सन ये कुछ और ही चल रहा है, फ्यूचर क्या बीच में रखा कहें गया है। गाइस, क्या Yeah. कहें, क्या कहें। ये हम दोनों से हुआ स्टार्ट। क्या हम दोनों से, मेरे समर से? हाँ, वो दुश्मनी वहीं से शुरू वहीं थी। से स्टार्ट हुई। तो उससे पहले सही था, हम नहीं जानते किसने थे। पहल किसने पहले की? वार किसने की? हाँ। ये एक पुरानी दास्तान। समर जाफरी और मेरा एक बहुत गहरा दिल का ताल्लुक है। मुझे हमेशा एक छोटा क्यों, भाई। एक ही जगह नजर टिक गई थी आप दोनों की? नहीं नहीं दिल कहीं एक ही जगह आ गया नहीं था? नहीं, फिर? चक्कर ये फिर ना, क्या मुझे उन्होंने अपनी हमेशा निहारी खा ली? मुझे हमेशा छोटा भाई चाहिए था तंग करने के लिए। ठीक, ओह। बेचारा फंस गया। बेचारा फंस गया। So it's not Samar's fault, it's you No, actually. for years It's you I actually. wanted कि एक छोटा भाई हो जिसकी मैं जिंदगी अजाब करूं। और वो बेचारे होंगे कि मेरे बड़ा भाई हो जिसके साथ मैं लुक अप कर सकूं, उसका मैं चिल कर सकूं। उनको क्या पता था वो किस चीज में फंसने समर का वाला है। मसला ये कि मैं हर उसकी पोस्ट देखता हूँ ना, हर किसी को माय बिग ब्रदर फलाना, माय बिग ब्रदर फलाना, तो हमने हर दुनिया दूसरी आधी इंडस्ट्री को बना दिया बिग ब्रदर। तो अब नहीं चाहिए मुझे बिग ब्रदर उसका, अब उसको और मेरे लिए स्पेशल टैग होना चाहिए, वो Yeah. सोच के लिखे उसमें। सही है समर। माय फेवरेट ओनली बिग ब्रदर आनी चाहिए। या फ्रॉम हम दोनों, या कुछ ना कुछ आप लिख के मुझे भी टैग कीजिएगा। आप जी। मैं देखना चाह रही हूँ हाउ क्रिएटिव यू आर। ओ, डेडिकेट अ सॉन्ग टू हिम। Yeah, I agree with you 100%. My favorite brother, गाना आना चाहिए। गाना आना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर My वाकई आ favorite गया brother. तो मैं इंतजार करूंगा, मैं रील बनाऊंगा उस पे, मैं दुपट्टा लहराते हुए रील बनाऊंगा उस पे, ठीक है जी, ओके। या आंसुओं के साथ एक टिकटॉक बनाऊंगा। भाई मेरा भाई, मुझे सारी मेरा बॉलीवुड भाई। मूवीज याद आ रही हैं। यू हाँ, रिमेंबर? हाँ, बिल्कुल। वो करण अर्जुन और उस तरह की वाली मूवीज, बिल्कुल। कि वो वहाँ से उसको तकलीफ हुई तो दूसरी जगह दूसरे को दर्द हो रही है, एक को मारा तो दूसरा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। समर, समर टेक नोट्स प्लीज। आजकल आप Yes. शूट नहीं कर रहे हैं, Yeah. सोचें इसके बारे में। ओके जी, अच्छा मुझे ये बताएं, अब हम सीरियस थोड़े उसके बारे में। और ये कव्वा जो है ना, सुनना बहुत मुश्किल है। मैं भी यही सोच रही थी, और ये जो कव्वा है ना, माशाल्लाह इतना अच्छा हमें बैकग्राउंड नॉइज दे अच्छा, रहा है serious ना। now. ये अब आपने serious. स्पेशल हायर किया है? जी बुलाया था उसको। बुलाया था ना, वो अपनी अब हम फैमिली भी सीरियस लेकर आ होंगे गई। क्योंकि हम Yeah. मैच्योर प्रोफेशनल्स, गॉट टू बी सीरियस नाउ। आपको पता है, अच्छा चलो ये ज़रा खामोश हो तो फिर मैं बोलती हूँ, बट वो कह रहे नहीं आप खामोश। बट सीरियस क्वेश्चन, जी। इश्क के ला के बाद, यू नो दैट वाज अ रियली ग्रेट प्रोजेक्ट माशाल्लाह से, आई थिंक आपको काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिली थी। फिर देयर वाज अ टाइम पीरियड जब चीज़ें थोड़ी सी दे डिडंट सीम टू बी वर्किंग आउट द वे यू माइट हैव थॉट, और बहुत आपको डिफरेंट टाइप की कमेंट्री भी हो रही थी आपके ऊपर। तो उस वक्त क्या आपको खुद भी हुआ, डिड यू, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड एट दैट पॉइंट इन टाइम? डिड यू स्टार्टेड डाउटिंग योर ओन सेल्फ? मैं बहुत ढीठ इंसान हूँ। ओके, मैं इतनी सीरियस हो गई और मैं कहने वाली थी, देखिए मैंने सीरियस अच्छा सवाल दिया ना, सच में मैं अब बहुत आपने serious जवाब जिस तरह दिया है ना। आई स्वेयर मैं बहुत सीरियस हो रहा हूँ। Okay. मैं बहुत ज़्यादा ढीठ हूँ। तो अगर आप मुझे बोलेंगे कि सॉरी, आपने ऑर्केस्ट्रा क्रिएट किया है पूरा पहले कव्वा पे। देखिए म्यूजिक का कोई फायदा तो होना ओके, चाहिए ना। पता है कौन मुर्गी भी आएगी। अच्छा सुनो, Sorry, मैं we're going सीरियस हो रहा हूँ। back to- देखिए we're मैं going back सीरियस to हो रहा the हूँ गाइस, serious मुझे topic. सीरियस कोई होने नहीं दे रहा। नहीं, सबको नहीं। कहते हैं कि मैं फालतू में कॉमेडी करता रहता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल। एनीवे आई एम वेरी सीरियस नाउ। Yeah. मैं ढीठ इंसान हूँ। अगर आप मुझे कुछ कहेंगे कि ये नहीं करना या आप नहीं कर सकते, तो फिर मैं I'll get very into like कि ये करना है, अब ये बस करना है। एज आई ग्रोन ओल्डर तो मैं थोड़ा सा सेंसिबल इस तरीके से हूँ कि मैं उसको ऑब्जेक्टिवली देखता हूँ कि अच्छा ठीक है, मेरी कोई बुराई कर रहा है, क्यों कर रहा है। पहले 20 मिनट में दिल से गालियाँ निकलती हैं उस इंसान के लिए, फिर जब मैं मैच्योर इंसान की तरह सोचता हूँ तो बोलता हूँ अच्छा ठीक है, इसमें मेरा कोई मेरे फ़ायदे की कोई बात है, इसमें मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। हकीकत ये है कि मुझसे बड़ा खुद पे क्रिटिक कोई भी नहीं है। I can be nasty with myself, which is Okay. not necessarily a great thing for your own mental health. So anybody who does that, you'll know what I'm saying. It's a आपका दिमाग जो है ना वो ज़रा सा एक uncomfortable जगह बन जाता है रहने के लिए,
कि आप खुद को इतना प्रेशर में Yeah. रखते हैं, बट आई समटाइम्स थिंक इट मेक्स लाइफ ईजियर कि आप जब खुद पे तनकीद इतनी करते हैं तो सामने वाले की तनकीद कितनी बुरी लग जाएगी. सो इट मे बी इज अ कोपिंग मैकेनिज्म एंड सो आई वुड डू दैट. तो जो भी मैं पढ़ता 9 out of 10 टाइम्स मैंने वो खुद पे ऑलरेडी क्रिटिसिज्म कर चुका होता. Okay. मतलब फॉर एग्जांपल मैं आज अगर कोई भी अपनी चीज़ देखता हूँ तो सबसे पहले मैं ही नोट कर रहा होता हूँ कि यार ये यूँ ये वो. मुझसे अपने पुराने गाने सुने नहीं जाते. Really? कौन से वाले? बहुत सारे. चाहे वो जैसे Superstar के तो बहुत अच्छे थे. नहीं, मुझसे नहीं सुने जाते. नहीं, But You Had Love I loved. But it's very because now when I listen to it I'm like यार ये भी ठीक हो सकता था, वो भी चीज़ बेहतर हो सकती थी. And I think that's a normal thing. Okay. But so coming to your answer your question, तो जब मैं वो चीज़ें सुनता था, yes, the human side उस moment के लिए affect होती. आप of course self doubt आता है, you feel bad in that moment, आप खुद को question करते हैं and all of that. लेकिन then आप कहते हैं कि यार मतलब अल्लाह ताला ने किसी वजह से मुझे एक जगह में रखा है, या मुझे यहाँ लाया है, एंड ये या तो मेरे लिए ब्लेसिंग है या आजमाइश है, और दोनों तरीके से मुझे मेहनत करनी है. एक्सक्यूज़ मी, अगर ब्लेसिंग है तो उसको अर्न करने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए मेहनत करनी है. Yeah. और अगर आजमाइश है तो उसमें जद्दोजहद करके ही, तो दोनों तरफ मेहनत करनी है. सो आई शुड जस्ट वर्क एज हार्ड एज आई कैन. Okay. So when I would read those things or I would hear those things, after the painful thing, you would then try to be better. तो मेरा एक वो रोज़ की कोशिश रहती है, even though ये ज़रा सा फ्रिज मैग्नेट वाली कोट लगेगी, लेकिन you try to live each day to be better than the next, the last one. बट अगर आप अभी पीछे मुड़ के देखते हैं कि जो आपके 2-3 प्रोजेक्ट्स बीच में आए, राइट, उसमें से ए दिल तो फिर भी थोड़ा सा मुझे लगा कि व्यूअर्स को भी ज़्यादा रिस्पॉन्स उन्होंने दिया और हुआ. बाकी दो, व्हेन यू लुक बैक, डू यू फील, डू यू क्वेश्चन या मैंने क्यों किए थे, आता है जहन में, या ऐसा कुछ नहीं आपके जहन में आता उस, और जब वो प्रोजेक्ट चल भी रहे थे ऑन स्क्रीन उस वक्त, व्हाट वर यू गोइंग थ्रू? देखें, आई डोंट रिग्रेट देम एट ऑल, फॉर मल्टीपल रीजंस, और हर एक Okay. प्रोजेक्ट का इंडिविजुअली आंसर होगा. आई थिंक फर्स्टली किसी भी चीज़ में, आई थिंक ये मैंने पहले भी कह चुका हूँ, बेहतर होने के लिए आपको वो काम करना पड़ता है. ओके, बट सॉरी आई एम कटिंग यू, लेकिन आप तो इश्क ला में ही हमें इतना ज़बरदस्त काम दिखा चुके थे. आई एम श्योर इट वाज योर प्रोजेक्ट, यू वुड रिमेंबर बेटर देन मी, बट यू रिमेंबर द लास्ट फ्यू एपिसोड्स ऑफ इश्क ला, एवरीबडी वाज जस्ट गोइंग लाइक वाओ, वी लाइक यू सरप्राइज, बहुत अच्छा चल रहा था, बट लास्ट फ्यू में तो आपने हमें कम्प्लीटली यू Because the truth is, Wowed one thing us, which I you know. want, firstly, thank you so much. There are multiple factors. थोड़ा लंबा जवाब होगा, जिसको 2x पे देखना देख लें. सही है, हम तो अपना कर रहे हैं. बहुत चक्कर ये है कि when I finished Ishkila, by the end of it, I had gained a lot of weight. ओके, And shooting the last spell of Ishkila for me mentally was very difficult. Because I had gained a lot of weight, I was not feeling good about myself. And I have not, I think मैंने पहले ओपनली बात की नहीं है, मुझे वो इतना ट्रॉमेटिक पर्सनली लग रहा था कि आप एक काम में हैं जहाँ आपको टेक्निकली हीरो बन के आना है, जहाँ लेकिन लुक्स बहुत मैटर करते हैं. बहुत मैटर करते हैं, और आपको अपना आप अच्छा नहीं लग रहा. आपका जो डायरेक्टर है वो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू शूट यू इज़ वरीड कि मैं इसको पतला कहाँ से दिखाऊं, क्या मैं इसको बुरा ऐसे कहाँ से शूट करूं. एंड दैट आई डेंट लाइक बीइंग दैट पोजीशन कि यार मैं इंस्टेड ऑफ हिम और द डायरेक्टर और द टीम फोकसिंग, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मेरी जगह कोई भी हो सकता था, कि इंस्टेड ऑफ दैट दे वरीड कि यार ये, तो दैट वाज अ हॉरिबल फीलिंग. तो व्हेन आई फिनिश्ड इश्किला, मैं उस जोन में गया था एंड आई वाज फेयरली ओवरवेट दैट टाइम. आई वाज लाइक जब तक मैं ये ख़त्म नहीं करता हूँ ना मसला, Yeah. मुझे सेट पे नहीं जाना. एंड दोज हु वर क्लोज टू मी दे न्यू दिस. अब हेल्थी वेट लॉस टेक्स टाइम. Of course. अगर कोई भी आपको कहता है कि जी आप महीने में 10 किलो गिरा देंगे, आप उनको मैं कहूँगा FIR करवा दें, मतलब क्योंकि इट्स दैट डेंजरस फॉर योर हेल्थ. तो हेल्थी वेट लॉस टेक्स टाइम. Yeah. एंड सो आई वेंट इनटू द जोन कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ टाइम, मुझे इस जोन में नहीं होना, कि मैं मुझे अपॉर्चुनिटी भी अल्लाह ताला दे रहे हैं, मैं वहाँ पर हूँ, मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यू नो, तो देन आई टुक सम टाइम. उस वक्त द ट्रूथ इज आई वाज ऑफर्ड सम गुड प्रोजेक्ट्स दैट एंडेड अप डूइंग वेरी वेल. Okay. ठीक है, आई डिडंट डू देम बिकॉज आई फेल्ट कि मैं डिसऑनेस्ट हूँगा मेकर्स के साथ भी, कि वो अपने वो पैसे किसी और पे भी खर्च कर सकते थे, एंड वो प्रोजेक्ट्स वेंट ऑन टू बी वेरी बिग हिट्स. Okay. एंड वो उनकी किस्मत में थे, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम. आई वुड हैव नॉट लाइक्ड कि अगर मैं आज
इफ आई टर्न बैक एंड थिंक कि अगर मैंने वो वैसे ही कर लिए होते, ठीक है, मुझे थोड़ा माली और करियर वाइज फ़ायदा हो जाता, बट आई वुड फील वेरी डिसऑनेस्ट विद माई सेल्फ एज वेल एज जो लोग मुझ में फेथ डाल रहे हैं. एंड द ट्रूथ इज कि इनिशियली द मोस्ट फेथ पुट इन मी वाज बाय मोमिना भाभी. Yeah. She has, I think, believed in me from day one. You True. know, whether Yeah. it was as a composer, whether it was as an actor, as a singer. तो आपको गिल्ट होना शुरू होता है कि यार मुझ में बिलीफ है और ये मेरा एक जेनेटिक थोड़ा सा मसला है और मैं इसको जब तक सही नहीं करता हूँ, आई डोंट वांट कि सामने वाला मुझ पे पैसे खर्च करे या मुझ पे यू नो बेट करे. So then I went into this zone for a couple of years. It took me about, I had to lose another, frankly speaking, 35 kg. Wow. I was 120 kg when I finished Ishkila. Really? मुझे नहीं हिट नहीं कर रही है The चीज़. director and DOP were very good, but I Okay. have records of that. So I was around 115, 120 in the last spell, and वो कपड़े भी फिर इस तरह पहनने शुरू किए थे कि वो ना लगे. ना लगे. तो then from there, it took me about 2 years, and I in a healthy way, and I came down to about 79. Wow. That's 30-40 kg. And then when then उस वक्त तक जाहिर सी बात है ये एक बिजनेस है, लोगों को ये बिजनेस समझने की ज़रूरत है, तो लोग आगे बढ़ जाते हैं. बिल्कुल सही बात ठीक है. है. ये मुझे लगता है गलत फहमी लोगों की कि जो बच्चे हैं जिनको हम नेपो बेबीज़ कहते हैं कि जी वो रोज़ सुबह अंगड़ाई लेके उठते हैं और सामने सारे बेस्ट स्क्रिप्ट्स रखे होते हैं और फिर वो कहते हैं आज मूड हो रहा है इस वाले का. ऐसा नहीं होता, ये एक बिजनेस है. बिल्कुल. और उस वक्त तक लोग आगे बढ़ चुके थे. एंड with the script that at that time was being made, I will always stand by it. I loved the script. And I did it, and I got to work with very lovely people. Yeah. तो that was हम दोनों, and मुझे कोई regret बिल्कुल भी नहीं है. And then उसके बाद होता है ना कि आप वापस उस बिजनेस में आते हैं, वापस से आपको लोग देखना शुरू करते हैं, and then they see you, and then you know one thing after another. मुझे ये वाला आपका ऑर्केस्ट्रा का पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा जो भी Walls आया था वाला ना, जो छोटा पीछे से सा. पीछे से. अच्छा तो मुझे ये बताएं कि बट दोज 2 years when you consciously made that decision कि हाँ मुझे अपने आप को इस पोजीशन पे लाना है फिर मैं वापस जाऊँगा, टफ तो होता होगा उस टाइम पे नहीं, जब टेम्पटेशन भी होती हो लेकिन आपको सब्र से काम लेना है. मुझे नहीं लगता वो इजी पीरियड हो सकता है जब आप अपने आप को बोलो यार सब्र करो और इतनी अनसर्टेनिटीज़ भी आपके सामने खड़ी हुई हूँ. एंड आपने खुद ही ये कह दिया कि नेपो किड होने के बावजूद आपके पास गारंटी तो कोई नहीं थी कि 2 साल बाद आपको आ जाएगा, या यू थिंक यू डिड हैव दैट कंफर्ट कि हाँ ठीक है मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ लेकिन बिकॉज आई बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री ये वाला एंगल मुझे इवेंचुअली यहाँ मदद कर सकता है. आई विल ऑलवेज से वन थिंग कि मुझे जो पहला प्रोजेक्ट ऑफर हुआ which I did which was इश्किला, वो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि एज बीइंग एक बच्चा इंडस्ट्री का ना, तो मुझे वो पहली बार मिल गया. तो वो आप एडमिट करें कि वो नेपोटिज्म का वहाँ फ़ायदा आपको हुआ. देखिए मुझे द रीज़न व्हाई आई डोंट यूज द वर्ड नेपोटिज्म हियर इज बिकॉज हमने नेपोटिज्म को ना एक चीज़ बना दी है जो हम जिसको टैग्स मिल चुके हैं ऑफ अनफेयर एडवांटेज ऑफ many things, and those are true. Some of them are true. Does a young boy deserve to stand opposite a Sajjad Ali and a Yumna Zaidi? Absolutely not, if he has not earned that spot. And I had not earned that spot. Okay. So if I was given that, अच्छा आपने फरहाद का पूछा, even in इश्किला मुझसे पहले 3 लोग वो उन्होंने करना था. डेट्स की वजह से, अगेन ये एक बिजनेस है, मसले हुए, डेट्स फंसे, उनको शूट पे जाना था उन दिनों में, मेरी उस वक्त एक म्यूजिक वीडियो आई थी, दे वर लाइक अच्छा चलो हम क्या करें, चलो इसको इसमें ले लेते हैं. तो इट वाजंट कि जी उन्होंने बोला कि जी इसको लॉन्च करने के लिए प्रोजेक्ट बनेगा, ऐसा नहीं था. There were other boys who had to do it, they couldn't do it for some reason, and then I came in. अब वो अल्लाह ताला ने सिचुएशन बनाई, वो हुई. There is nepotism has to be understood कि it plays a role, but then the fact that when I decided कि अच्छा ठीक है now I've lost weight, now I'm going to work, you know, try to get back in, तो मुझे भी वही प्रोजेक्ट्स करने पड़े जिनको आज आप मुझे कह रही हैं कि वो रिग्रेट करते हैं आप. लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं करने पड़ते, even though I loved those projects. I got to work with friends of mine, I got to learn a lot and try and be better. And the truth is अगर आज कोई कहता है कि जी हमें आप फरहाद में अच्छे लगते हैं, तो फरहाद एग्जिस्ट नहीं करता अगर मैंने वो नहीं किए होते. वो आपकी जर्नी का हिस्सा है. Absolutely. और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बोली कि इश्किला में उनका आपको चूज़ करना भी उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ था. राइट, इट वाज नॉट रियली एज यू सेड, इट वाज नॉट लाइक कि वो स्पेशली आपके लिए किया गया था. तो वो नेपोटिज्म का वो एंगल वहाँ से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है व्हेन यू एक्सप्लेन इट लाइक दैट. I said to I remember on Ishkila I said to Sajjal, I said to Yumna, both of them, I said कि
मैं सही करूँ गलत करूँ फ़र्क नहीं पड़ता। आपके फ्रेम में मैं भंड मारूँ ना तो वो आपके लिए बुरा है। तो जहाँ मुझे आपने टोकना है मुझे टोकें। एंड यू कैन आस्क बोथ ऑफ देम दिस, नॉट बिकॉज ऑफ मी आई एम ट्राइंग टू बी कि मैं कोई बहुत अच्छा बंदा हूँ, इट्स बिकॉज आई ट्राई एंड बी एज अवेयर एज आई कैन कि सच क्या है। आई थिंक हमारे काम में डिल्यूजन सबसे खौफनाक चीज़ होती है जिसके शिकार तकरीबन हमारी हंसी कुछ कह रही है। तो मुझे अगर कोई भी चीज़ से बहुत दिल से डर लगता है ना, वो ये कि मैं अपनी किसी ख्याली दुनिया में रहना शुरू कर लूँ। आई लाइक टू बी इन टच विद रियलिटी। ये सच है, ये नहीं है। मैं ये हूँ, ये मैं नहीं हूँ, यू नो, एंड दैट्स इम्पोर्टेंट। बट आयरॉनिक है ना, समटाइम्स वुड यू थिंक कि यार वो चीज़ जिसने मुझे फ़ायदा देना था वो मेरे लिए उल्टा बिगेस्ट कर्स बन जाती है कभी कभी, बीइंग एन एडवोकेट, यू नो। I would never say it's a curse. क्योंकि Okay. मैं I cannot imagine the tough journey people have to go through Yeah. who are not in my position. That is मतलब मेरे 2-3 ना वाक़यात हुए हैं ज़िंदगी में जो मैंने which I've seen, और वो बहुत बड़े reality checks थे. There was this actor in Ishqila and he was playing a पीर बाबा कि जब अजलान का कैरेक्टर if you remember वो जा रहा होता है तो एक पीर बाबा मिलते हैं जो आकर होते हैं। तो he is a gentleman who plays certain characters in our dramas. वो लाहौर में रहते हैं। तो जिस दिन वो शूट थी वो आए and he had travelled from Lahore by bus to play 2 scenes or 3 scenes in the drama. उन्होंने कई दिनों से अपनी प्रिपरेशन की थी, अपने कपड़े रेडी किए, अपना कैरेक्टर बिल्ड किया, and he came from there and he came for 2 or 3 scenes and मेरी बदकिस्मती है कि I didn't know him very well, but that effort and sometimes when I'm on shoot और हम देखते हैं कि जैसे स्टंट हमारे स्टंट की जो सारी टीम्स आती हैं जो गिरते हैं, जिनको चोटें लगती हैं, हम उनके बारे में बात भी नहीं करते। The effort they do, our junior artists, you know, हम लोग तो बहुत लकी हैं, हम आते हैं, काम करते हैं, लोग वाह वाह करते हैं या जो भी है, मतलब अप्रिसिएशन मिलती है, लाइमलाइट मिलती है, बट व्हेन यू सी दीज गाइस यू फील लाइक यार ये काम जो है ना ये मुझे 10 गुना 1000 गुना बेहतर करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ब्लेस कर रहे हैं। सो इट इज़ आई कैन नेवर एवर से इट्स अ कर्स। यस, मेरे ऊपर ये प्रेशर ज़रूर हमेशा रहता है कि मैं इस एडवांटेज इसका मैं हक अदा कर सकूँ, और वो सिर्फ मेहनत के थ्रू कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, और वो डिल्यूजन में ना रहूँ कि जी मैं जो हूँ ना, मतलब मैं सेट पे 12 बजे से पहले नहीं आता। ये मैं नहीं कर सकता। आपके बच्चे देख रहे हैं मैं मंटो नहीं? बिल्कुल भी नहीं देख रहे वो मेरा कुछ नहीं देखते। अच्छा, सिर्फ गानों पे वो गाने भी, मतलब आई थिंक बच्चे बहुत ऑनेस्ट होते हैं। आई आल्सो थिंक कि कंटेंट मंटो का थोड़ा सा बच्चों के लिए इज नॉट आई एम ग्लैड टू हियर दैट। या आई जस्ट थिंक इट्स फॉर ओल्डर ऑडियंस, सो माय किड्स आर यंग राइट नाउ, व्हेन दे आर ओल्डर दे विल वॉच इट। उन्होंने स्टिल्स देखे हैं, उन्होंने कहा कि हाँ बाबा सही लग रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ कि हो सकता है, मेरा मतलब ये था कि हो सकता है उन्होंने थोड़ी बहुत कोई रील्स या कुछ देखी हो जिसमें आप थोड़ा ना एक्शन और वो, तो हाँ, उनका क्या रिएक्शन है, व्हाट डिड दे से, यू नो। इशू ये है कि जब आपके बच्चे इंडस्ट्री में पैदा होते हैं तो उनको सारे कैमरा ट्रिक्स पता होते हैं। ओके, तो उनको आप बहुत अनकूल लगते हैं सीरियसली बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं, मतलब आई डिड डन म्यूजिक वीडियो जहाँ वो होता है ना कि मैं आसमान से गिर रहा हूँ, तो माय सन वुड, ही वाज यंग 6 or 7, तो देखता होता दैट्स ग्रीन स्क्रीन, आप कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, आपका पूरा खत्म, फौरन खत्म। आई वुड बी लाइक मैं आई डिड अ म्यूजिक वीडियो में गाड़ी तेज चला रहा हूँ, स्टूडियो में थी, मैं आया था, आप कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, मैं गारंटी उनको मंटो का ये जो अभी सीक्वेंस चला है हमारा दिखाऊंगा, मार कुटाई, you didn't do anything, कैमरा एंगल की वजह से लग रहा है थप्पड़ खाया आपने, तो too brutal honest, yeah kids are the best, kids are so like if I could make a world जहाँ सिर्फ बच्चे हैं और मैं उनके साथ घूमता फिरता हूँ, मैं वहीं रहता। ये रोल कैसे आया आपके पास? Did you want to do a negative role? I don't really think that much honestly. तो मुझे जब I have a relationship with Big Saab as a composer for many years. हमने कुछ अनके ही किया, फिर उसके अलावा हमने कुछ और भी चीज़ें डेवलपमेंट में म्यूज़िक की, तो उसके दौरान we would spend time together in terms of making music and also as like somebody who obviously I admire and I look up to as a elder brother. तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि मैंने तुम्हारे साथ ना कुछ क्रेजी सा करना है। अच्छा, इट वाज इंटरेस्टिंग क्योंकि मुझे जो भी आज तक आई है ना वो बड़े गुड बॉय टाइप, यू नो, कि अच्छा लड़का है, शरीफ है, सानिया आपा का पेडिक्योर करता है सीन के अंदर ना, इसको बुला लो, ठीक है। तो
एदिल में किया था ना, Yeah. तो देखिए इसको बुला लो, शरीफ गुड बॉय, ग्रीन फ्लैग। I know, yeah. तो जब वो कहते थे क्रेजी टाइप करना है, मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ ही गुड बॉय, तो आई वुड फाइंड इट स्ट्रेंज एंड आई वुड लीव इट। जब उन्होंने कहा कि ये विलन करना है तो या नेगेटिव कैरेक्टर करना है, तो आई वाज लाइक यार ये क्या सीन है, मतलब बट आई ट्रस्ट हिम वेरी मच एंड देन द होल टीम द वे इट वाज, Yeah. एंड आई थिंक देयर सर्टेन पीपल जिन पे आप अंधा भरोसा करते हैं। इन माय लाइफ आई एम लकी कि मुझे ऐसे 2-3 लोग मिले हैं हु आई ट्रस्ट ब्लाइंडली। लेकिन जब आपने स्क्रिप्ट भी पढ़ा होगा तो फिर तो बड़ा मज़ा आया होगा, राइट? स्क्रिप्ट से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस कैरेक्टर में कितना अच्छा, पोटेंशियल इसमें है। लेयर्स थे, पता है जो इंटरेस्टिंग लेयर्स ये थे कि आप स्क्रिप्ट में पढ़ते हैं, आप कहते हैं अच्छा यार ये सीन है कि मतलब वो लिखा हुआ है कि जी फरहाद जाता है गाड़ी पे बैठता है, तस्वीरें खिंचवाना शुरू करता है, आगे से महिमा लाती हैं और अदर सीन्स यू नो लाइक पार्टी में जाता है ये वो। अच्छा, स्क्रिप्ट में थोड़ा सा खौफनाक लग रहा है, फिर आपको पता चलता है कि वो कैरेक्टर्स के साथ किसके साथ करना है, फिर तो यू आर जस्ट लाइक Oh ओह God, हाँ। ये ज़रा इंटेंस सीन होने वाला Yes. है। तो I would just learn my lines and show up because you are in very very safe hands. तो आपने कुछ अपने दिमाग में नहीं बनाया हुआ था कि मैं इसको ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, या ओवर द टाइम हुआ? हमने कुछ स्क्रिप्ट रीडिंग्स की थी, वेग साहब ने मेरे साथ किए थे, which अमूमन I've heard ड्रामों में नहीं होते, but it was nice कि हमने स्क्रिप्ट रीडिंग्स की कुछ, how he wanted कि फरहाद किस तरह से चलता है, किस तरह से बात करता है, उसका क्या अंदाज़ है, तो it was in his head. थोड़ा बहुत जो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फरहाद का सारा क्रेडिट गोज़ टू द टीम, उसके छिछोरपन का क्रेडिट गोज़ टू मी। ठीक है, तो You वो brought मैं it out. आई थिंक छिछोरपन में मैं थोड़ा सा आ गया हूँ, Okay. तो वो मैं तो कैरेक्टर में ओरिजिनली था ये, या आपने लेयर ऐड की? मतलब वो अगर वो 20 पे था हाँ, तो आपके भाई ने 75-80 पे लेके जाने की जिम्मेदारी, ले ली। हाँ कि अच्छा, मैं तो- इसको थोड़ा शोखा बनाऊंगा। बट 2-3 चीज़ें क्या थी, क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी, कैसे आपने डेवलप किया, लाइक इन टर्म्स ऑफ द वे ही टॉक्स, द वे ही डिलीवर्स हिज लाइंस, द वे ही वॉक्स, ये कोई रेफरेंस था? आपके जहन में क्या था? नदीम बेग ने आपको क्या बोला? आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट। ही वुड ऑलवेज से टू मी कि तुमने नहीं सोचना कि ये विलन है, क्योंकि हर बंदा उनकी कहानी में वो सही है, ओके। वो गलत नहीं है। और ये बात बड़ी सच बात है कि वी ऑल हैव टू स्लीप एट नाइट थिंकिंग कि हम सही है। अच्छे लोग हैं, मतलब Yeah. हर कोई यही सोच के सोता है। तो ही वुड कीप सेइंग दैट टू मी। मेरा नीजक ऑटोमेटिक रिएक्शन, बिकॉज आई एम अ न्यूअर एक्टर, तो या एटलीस्ट एक्टिंग में यू नो आई हैवंट डन दैट मच वर्क, तो मैंने सारे विलन सोचना शुरू कर दिया ना, मैं यूँ देखूंगा और आईब्रो ऊपर करूंगा और सारी छिछोरी चीज़ें सोचना शुरू You कर दी। did that? आई होता ना क्या इंस्टेंटली मैं बाली भी पहनूंगा, स्टड करूंगा, टैटू कराऊंगा, वो सब कुछ सोचा मैंने। सही। तो उन्होंने बोला चुप करके जाओ, कुछ नहीं करना है तुमने, जाओ कपड़े पहन के तैयार होके आ जाओ, कुछ भी नहीं ऐसे। सो आई थॉट अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स नेचुरली ना, यू थिंक अबाउट विलन्स इन हिस्ट्री एंड यू आर लाइक आई वांट टू मेक इट लुक कूल। आई थिंक द बेस्ट थिंग वाज दिस कि फरहाद को नहीं लगता वो गलत है, हाँ, सही कह रहे हैं। फरहाद को नहीं लगता, हमें लगता है लेकिन फरहाद को नहीं लगता, एंड आई थिंक दैट इज इट वाज हिज विजन। आई थिंक वो लाइन इतनी फाइन है कि उस पे अगर आप उस तरफ चले जाते तो इट वुडंट हैव बीन फन। मुझे वो नज़र आती है चीज़ जो आप कह रहे हैं, जब अपने बाप से बात कर रहा था, जो अपने घर में होता है ना, दैट्स वेयर नाउ व्हेन यू सेइंग इट, तो मुझे ये हो रहा है कि हाँ, ये चीज़ मुझे उसकी ना, ये एस्पेक्ट वहाँ नज़र आता है कि ही कैन नॉट अंडरस्टैंड कि आप क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज मैं सही हूँ। बाकी जगह मुझे नज़र आ रहा है कि वो कैसे सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहा है, या उसकी ईगो या उसका एक जो भी उसके अंदर चल रहा है वो सामने आता है। बट घर पे जब अपने बाप से, माँ से, अपनी बहन से करे, ही थिंक्स ही इज़ राइट, यू नो। आई थिंक फरहाद का इज एन एंटाइटल्ड बॉय, वो तो डेफिनेटली इज एंटाइटल्ड, ही इज वेरी एंटाइटल्ड। और फिर आप एंटाइटलमेंट को ऐसे घर में रखते हैं जहाँ मॉरल्स आगे थोड़े से काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप हैं, तो दैट्स नॉट अ गुड कॉम्बो एट ऑल। तो आई थिंक वो रिजल्ट्स इन थिंग्स। ऑल्सो आई थिंक एक डिबेट जो ये पूरी कहानी ओपन करती है, विच आई थिंक अबाउट ऑफन लिविंग इन पाकिस्तान एंड एज अ पाकिस्तानी, यू थिंक अबाउट कि हम जिन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हीरोज़ कहते हैं, क्या वो सच में हीरोज़ हैं रियल लाइफ में, लाइक इन डेली लाइफ, नॉट ऑन स्क्रीन। ओके। एंड आई थिंक वो एक सवाल आता है, इवन व्हेन आई सी फॉर एग्जांपल अपने करियर में कि टेक्निकली फॉर मोस्ट पार्ट एदिल का जो रोहाम था, मोस्ट पार्ट जहाँ वो टॉक्सिकनेस पे डिबेट शुरू हुई, उसकी बात नहीं कर रहा, जनरली कह रहा हूँ, उससे पहले वो एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का था, अच्छी चीज़ें करता है। मुझे उस पर मे बी इतनी सी रिस्पॉन्स आया होगा कंपेयर टू द लव दैट
oh we love Farhad, he's such a cool guy. And I'm like why? मुझे अपने बहुत ही पढ़े लिखे ख़ानदानों के बॉयज़ ने फ़ोन किया है जो 20-21 साल के हैं कि क्या वाइब है इस बॉय की. And I think about this, but I'm like हम इतने आसानी से किसी के किए हुए कामों को रद्द करते हैं ऊपरी चीज़ों की बेसिस पे. क्या अच्छा रे ऊपर से ऐसी गाड़ी चला रहा है, ऐसे उतर रहा है, ऐसी बात कर रहा है, ऐसे कपड़े पहन रहा है, तो हम भूल जाते हैं कि चलो ठीक है यार, क्या कैसे कमाएं, क्या फ़र्क पड़ता है. True. You know, and I think ये वो कहता है ना कि क़यामत की निशानी भी है कि एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ हम ये पूछना छोड़ देंगे कि वो सब चीज़ें आई कहाँ से, वो जो आप जिसको इज्जत दे रहे हैं वो किस बेसिस पे कमाई आपने, हम बस बाहर से देख के उसको अप्रिशिएट करेंगे. So it is something I think जो मैं मंटो नहीं हूँ opens these kind of conversations as well. Yeah, true. But it's the classic formula, na? He's rich, big car, control, power, and then his looks. You know, he's not somebody जो लुक्स वाइज भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो. तो आई थिंक वो जो एक कॉम्बिनेशन जो बहुत अरसे से हमारी ट्रेनिंग हुई हुई है एज यू नो ऑडियंसेस के ये आप दिस इज़ द काइंड ऑफ पीपल वी लव टू कॉल हीरोज. तो वो लड़के और लड़कियां दोनों में ही है कि वो आइडलाइज लड़कों में भी हो रहा है और लड़कियां भी क्रश कर रही हैं. तो वो साइकोलॉजी बहुत अरसे तक आपको हॉन्ट करती रहेगी, वो जाएगी नहीं. तो अगर आप कोशिश भी करेंगे तो वो चलती But it's an रहेगी. interesting thing to It will think take about. a long नहीं, time. it's global ना, it's not just here. अगर हम अपने क्या कहते हैं साउथ एशियन कंटेंट को वैसे देखें, वहाँ पर भी कैरेक्टर्स हम देखते हैं फिल्मों में जो आप क्वेश्चनेबल लगते हैं. बिल्कुल. एंड पीपल अप्रिशिएट, हम वेस्ट में भी देखते हैं, यू नो. तो वेस्ट में मुझे बस लगता है बैलेंस हो जाता है. हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द कैरेक्टर्स आर लाइक दैट एंड सैडली मेजॉरिटी ऑफ द सक्सेसफुल स्क्रिप्ट्स एंड हीरोज आर आल्सो लाइक दैट. ये एक बस I think so. One thing that has to be understood as a young actor, as a newer actor, is one has to understand कि अच्छा ठीक है ये मतलब हमारी जो सोसाइटी, हम निहारी की बात कर रहे थे, तो उनको मसालेदार तेल से भरी हुई निहारी पसंद है. अब ये हमारी सोसाइटी, ये इनको पसंद है. मैं उनको आके बोलूँगा कि नहीं फीकी सी पुलाव खाओ तुम और इसको उतना ही प्यार करो, वो नहीं करेंगे. एंड आई थिंक दैट एक्सपेक्टेशन इज रॉन्ग एज वेल एंड देन बी अपसेट कि जी ये रेटिंग नहीं ला के दे रहा. इंस्टेड वी हैव टू रियलाइज कि विद इन द थिंग अच्छा ठीक है उनको ये पसंद है, इसकी राइटिंग को बेहतर कैसे कर सकते हैं. एंड आई एम टू यंग, आई मीन न्यू टू से एनीथिंग अबाउट दिस, बट व्हेन आई थिंक अबाउट इट एज अ व्यूअर, क्योंकि मैं अभी भी ना कोशिश करता हूँ कि मैं एज अ फैन चीज़ देखूँ. तो जब मैं देखता हूँ मैं कहता हूँ कि मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ मंटो के बारे में लगती है कि अगर आपको फरहाद पसंद आ रहा है, ये आपका मसला है. उन्होंने कहीं से उसको हीरो बोला नहीं है और अच्छा बोला नहीं है. तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव थिंग इन द सेंस के हम वेस्ट में जब देखते हैं तो देयर इज अ शो कॉल्ड यू, देयर इज यू नो अदर शोज. अब उन्होंने दिखा दिया कि फलाना जो है ये मर्डरर है या नहीं है या जो भी है. अब आप उसको वो हॉट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है, वो आपके प्रॉब्लम आपके ऊपर है यार. ये तो नहीं तो कह रहे हैं ना कि चलो ठीक है उसने मर्डर कर दिया लेकिन अब वो बदल रहा है और अब वो ठीक हो जाएगी. नो इट्स नॉट लाइक उसको रिडीम नहीं कराया. नहीं. वर्किंग विद हुमायूं सईद and for that matter Simon Noor and you know Asif Zamir, Babar Ali, all these, and you know Sajal के साथ आपने इश्किला भी किया था बीबी. And like how does it feel? Intimidate होते हैं, pressure feel हो रहा था यार, like superstar हुमायूं सईद के सामने खड़े हुए हैं. And I know he's very down to earth and he's so you know humble. लेकिन सोच के तो होता है यार कि मुझे परफॉर्म करना है. वो तो जिस कैरेक्टर में जाते हैं वो उनमें you know छा जाते हैं. आपके जहन में क्या चल रहा था when you were about to do your first scene with him? हुमायूं भाई से शुरू करते हैं. Yeah. हुमायूं भाई का जो अगर मैं वन लाइन में बोलूँ ना तो एक फेमस कहावत है कि डोंट मीट योर हीरोज. Okay. Famous saying. Yeah. He is the opposite of that. Okay. Meet You your should heroes. meet. Because I've known him for very very many years. मेरी उनके साथ इतनी मेमोरीज हैं. When I was younger, जब मैंने म्यूज़िक बनाना शुरू किया था तो हम एक फ़्लाइट होती थी जो हम लेते थे साथ में क्योंकि वो इत्तेफाकन दोनों उस फ्लाइट पे होते थे और मैं उनको अपने गाने सुनाता था. Seriously? I was much younger. I had just started making music. Release भी नहीं, making music. उनको मैं सुनाता था and he was nice enough to listen to it that time. तो वो सफ़र to now is a very surreal thing कि मैं जब सोचता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है. I know. I'm surprised. मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है. And then over the years seeing him उनने अपना करियर किस तरह बिल्ड किया है. तो जब मैं कहता हूँ कि you should meet your heroes when it comes to him is because मेरी खुशकिस्मती है कि उनके साथ अभी जो काम किया है मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है कि मुझे अपना करियर कैसे बिल्ड करना है. अगर मैं उनका आधा भी इंसान हो सकूं
By the time I reach his point, if Allah Ta'ala allows me to reach a point like that, मैं बहुत बड़ी आवाज़ तो कि अगर मैं आधा भी बन सकूं, the human being he is, Yeah. the professional he is, how uh, easy it is to work with him. आप हम कहते हैं ना कि उनको देख के मैंने देखा है कि वो जीरो डिल्यूजन में रहते हैं। उनके वो बिल्कुल एक प्रैक्टिकल अवेयर इंसान है। Yeah. उनको पता है वो कौन है, वो क्या है, लेकिन वो उसको खुद पे तारी नहीं करते। ही विल नेवर लेट यू फील के मतलब वेरी ऑनेस्टली देयर हैव बीन सीक्वेंसेस इन दिस प्रोजेक्ट एंड अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ माइन व्हिच हैव बीन वेरी इंटिमिडेटिंग, बट वर्किंग विद हिम वो आपको ही मेक्स यू फील वेरी comfortable. He doesn't behave like who he is on set or makes it uncomfortable. बहुत सारे scenes में उन्होंने मुझे help किया कि यूँ करना, इस तरह करोगे तो और कमीना टाइप लगेगा, यूँ करना तो so he was fantastic and it's मेरी होता ना कि bucket list में it's a huge learning. I think I will remember this for the rest of my life कि how a boy or a man should craft their career. That's such a nice thing to say. Yeah. माशाल्लाह. So फिर आपको डर नहीं लगा था इसका मतलब है? Because आपकी already एक reputation, एक रेपो बनी हुई थी. नहीं, मुझे याद है कि एक दो सीक्वेंसेस हैं जो अभी आने हैं और एक दो जो आ चुके हैं कि I was very nervous. Okay. क्योंकि it's not just एक होता है ना कि आप किसी बहुत बड़े एक्टर या एक्टर्स, इसमें तो एक्टर्स हैं, उनके साथ you know सनम सईद. Yeah. Now she is somebody who I admire greatly as an actor. बाबर साहब से एक रिलेशनशिप है मेरी क्योंकि उन्होंने मेरे अब्बा पहले भी प्ले किया हुआ है, तो 2 प्रोजेक्ट्स में अब्बा बन चुके हैं. सबा आपा एज वेल, सबा आपा आई वर्कड विद बिफोर, सो दीस गाइज आर लेजेंड्स लाइक यू नो एंड दे ऑल मेक यू फील कंफर्टेबल. बट फरहाद के केस में जो ट्रिकी पार्ट ये था कि ही इज द वन जो जाके एक्टिव हरकतें कर रहे हैं ना. Yeah. इट्स नॉट कि बस फ्रेम में जाके खड़ा हो जाने बड़े एक्टर के साथ बातें उन्होंने करनी है. इट्स लाइक वो है, अब इसने आके बदतमीजी करनी है, जो भी चीज़ें करनी है. सो दैट वुड बी वेरी इंटिमिडेटिंग. एंड मुझे एक दो दफ़ा मतलब लिटरली लगा था कि मैं उल्टी करूँ शॉट से पहले. हाँ मतलब तो आई थॉट कि मतलब मैं ये पास आउट हो जाऊँगा, मतलब ये नहीं होने वाला. आज तो क्या न्यूज़ आएगी कि ही पास्ड आउट एंड अल्लाह माफ करे एंड हॉस्पिटल में पाए गए. तो दैट हैपेंड एंड मल्टीपल टाइम्स. तो बट अगेन आई विल से कि मेरे तजर्बे में जो जितने बड़े एक्टर्स हैं, सजल, इन माय एक्सपीरियंस यमुना, द एंटायर साइमा जी. अब साइमा जी हैड सीन मी, जो मुझे बताया जाता है अराउंड द टाइम सरगम के टाइम. ओके. एज अ किड. ओह गॉड. ओके. तो अम्मा के, क्योंकि अम्मा ने नूर साहब के साथ काम किया हुआ है, तो उस वक्त मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं छोटा था. और फिर ठक करके अब मैं मिला हूँ जहाँ बदतमीजी करूँ उनके साथ, बीच में कुछ भी नहीं है. तो मैं अब जो मिला हूँ उनसे साइमा जी से, वो बेटा बचपन में तो ठीक था, अब क्या हो गया. तो मैं उनके पास जाता, शॉट से पहले कहता मैम जो भी होने वाला है ना उसके लिए माफ़ी. लेकिन बट शी वाज सच अ मतलब इनक्रेडिबल, यू नो, साइमा जी, सबा फैसल जी, आसिफ साहब. तो यू नो अगेन मेरे लिए ये खुशकिस्मती थी कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे देखा है. और हकीकत ये है कि बहुत सिचुएशंस में दे वांटेड मी टू डू वेल, सो दे पुश्ड मी टू डू वेल, यू नो. they've seen me grow up, एक रिलेशनशिप थी, so they wanted कि अच्छा यार ये, उनको मुझसे ज़्यादा अंदाज़ा था कि ये क्या, इसको क्या करना पड़ेगा ताकि ये कैरेक्टर वर्क करे और उस कैरेक्टर की वजह से बाकी चीज़ें वर्क करे. तो आई वाज वेरी लकी दैट वे. आप इतनी सही बात कह रहे हैं. आई थिंक मंटो और जब फरहाद मंटो के घर जाता है, वो जो कॉन्वर्सेशन होती है अच्छी खासी बात है, और उसमें पावर डायनामिक्स कितनी ज़्यादा है. अब आप कह रहे हैं तो मुझे हिट कर रही है कि येस दिस इज़ द काइंड ऑफ चैलेंजेस यू मस्ट बी फेसिंग. या आई थिंक मुझे ना अपने गानों के लिरिक्स याद नहीं रहते थे, ठीक है, तो खलील साहब की लाइंस और आप जिसको चेंज भी नहीं कर सकते. नहीं मैं तो अच्छा, मैं अच्छे स्टूडेंट की तरह रट्टा मारता और वो नुक्ते भी याद करता ना. ओके. मतलब अब वो मैं जाता हूँ वहीं पे कहते कि यार वो सुन तू ये लाइन ना बोल या ये डाल. हम लाइक नहीं मैंने याद किया हुआ इस तरह से. होता ना कि स्कूल में डेट्स भी याद करते हैं और भी याद करते हैं कि 7वें पेज पे ये था, 9वें पेज पे ये था, बिल्कुल फर्रे बना के ना पैंट में छुपा के आप जाके एग्जाम दे रहे हैं. तो मैं वैसे ही याद करता एंड देन आई वुड गो एंड आई वुड बी लाइक नहीं ये नहीं हो सकता, अब तो रट्टा भूल जाऊंगा ना ये क्या करेंगे अब. एंड देन बट अगेन इट वाज फाइन. लेकिन आई थिंक आल्सो आई हैवंट सेड दैट व्हाटएवर द वर्ल्ड मे से, Khalil Saab is one of our greatest artists. Whatever anybody may say, I think
पब्लिक पर्सोना किसी का अगर किसी को अच्छा लगे ना लगे वो एक अलग बात है, लेकिन आप किसी की क्राफ्ट को सेपरेट करना ज़रूरी है। And I think that is, we'll talk about this. I will respectfully ठीक है? disagree हाँ, with that's that. fine, that's fine. Yeah, because then because being in a power where you can influence minds, we cannot separate character with the craft. So do you think- and especially in today's time and world, जहाँ पे डिजिटल, जैसे आप इश्क ला की बात भी जब कह रहे थे तो उस वक्त मेरे जहन में पॉइंट आया था, द रीज़न मे बी यू डिडंट हिट यू द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डिड बिकॉज सोशल मीडिया उस वक्त इतना ज़्यादा था, लेकिन इतना पावरफुल नहीं था जितना आज पावरफुल है। अब अगर आपका एक सीन अच्छा जाता है ना, दूसरे दिन आपको पता है, विद इन आवर्स आपको पता चल जाएगा, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ रिस्पॉन्डिंग टू यू। इट्स जस्ट लाइक थिएटर फॉर मी, यू नो, कि थिएटर पे आपको उसी का पता चल जाता है हमने कैसा किया है। तो सोशल मीडिया इज़ दैट रिस्पॉन्सिव नाउ, थैंक्स टू द यू नो एडवांसमेंट्स, के आपको अप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म भी उसी वक्त मिल जाता है। तो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा my हो गया thing है। is two things, right? I understand what you're saying. I think there are many makers around the world. अब मैं नाम मैंने नहीं जाना चाह रहा हूँ, जिनकी पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्शियल हुई है। अच्छा, अब उनके क्राफ्ट के अंदर उनकी अपनी पर्सनालिटी कहीं कहीं नज़र आती है, कहीं कहीं नहीं आती, लेकिन हम ये रिमूव नहीं कर सकते कि वो अपनी फील्ड में माहिर हैं, ठीक है। अच्छा, आई थिंक कि समटाइम्स द टू थिंग्स गेट मिक्सड। तो जब एक एक्टर आता है और उसको कोई लाइन दी जाती है, अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि जी फलाने ने ये किसी जगह में कोई चीज़ बोली थी तो उस वजह से मुझे उनका सीन अच्छा नहीं लग रहा, अगर वो सीन अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा, एंड आई थिंक मे बी आई हैव वर्कड हार्ड एट ट्राइंग टू सेपरेट, क्योंकि बीइंग स्पेंडिंग माई एंटायर लाइफ इन द इंडस्ट्री, मैं बहुत दफ़ा लोगों से मिला हूँ जिनकी पर्सनैलिटी में भी, अच्छा मैं आई डोंट नो हिम वेरी वेल, आई मेट हिम वंस, तो मैं इस बात पे कमेंट ही नहीं कर सकता हूँ। उनके बेटे से मेरी अच्छी रिलेशनशिप बनी थी शूट पे, एंड आई थिंक ही इज़ फैंटास्टिक, बट व्हेन आई वुड सी सर्टेन सीन्स आई वुड सी द क्राफ्ट, एंड ऑल्सो देयर मैनी पीपल हु आई एम श्योर यू कैन ऑल्सो फील इन द इंडस्ट्री कि आप उनसे एज अ पर्सन मिलते हैं, आप बोलते हैं ये क्या हो गया, मतलब अच्छा फिर आप काम देखते हो, काम कमाल का, तो वो सेपरेशन ज़रूरी है। एंड देन कमिंग टू इन्फ्लुएंसिंग जो हम बात करते हैं, इस पे आई वुड वांट टू स्पीक एंड आई वुड वांट टू से कि एज अ यंगर पर्सन हम बस वो चीज़ें बनाएं। नहीं, मैं एज एन एक्टर कि डू आई फाइंड कैरेक्टर्स जो सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं और नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यू नो बिल्कुल भी नहीं। आई हियर दिस अ लॉट एंड आई थिंक हमें तो हर किस्म की चीज़ें करनी है। हम अगर इट्स इंटरेस्टिंग व्हेन दैट हैपेंस। हाँ, गलत को गलत दिखाना ये ज़रूरी है, सही को सही दिखाना ज़रूरी है। बिल्कुल, आई थिंक And that's there. that's But there. if I get a character tomorrow that is madly crazy और वो सब गलत चीज़ें करता है और उसका अंजाम सही नहीं होता, तो I would love to play that character. Yeah, बिल्कुल, I agree अब with as that. Yeah. लेकिन the problem is that a lot of younger actors and all of us will feel कि नहीं यार, मतलब इस पे तो अटैक किया जाता है, इस पे तो यूँ बोला जाता है, तो ये नहीं करना, and then we'll start picking things in that manner. And then उसमें मसला ये कि फिर वो जो बनाने वाले हैं वो भी सोच के बनाएंगे कि जी अच्छी बातें कर रहे हैं, सब कुछ बहुत स्वीट सा, all of that. ऐसा तो नहीं है, मतलब if one has to see कि कैरेक्टर आया कहाँ से, इसका खानदान कैसा है, पला बड़ा कहाँ है, तो ये ऐसी बातें करेगा। देखिए, अगर जैसे नार्कोस, या मतलब पाब्लो का कैरेक्टर I'd love to play कैरेक्टर with so या इस तरह और दूसरे हॉलीवुड के शोज अगर आप लें, आई होप आई एम गिविंग द राइट एग्जांपल, मैंने नार्कोस सिर्फ सुना है, देखा नहीं है, तो वो माफिया की वर्ल्ड है, राइट? उसमें वो सभी गलत है। But what's interesting is अगर आप नार्कोस देखें, and I'm a big fan of अब नार्कोस। मैं एक्चुअली नार्कोस को छोड़ते, मैं कोई ऐसी वैसी बात ना बोलूं, नहीं, but what I'm saying that I'm just mentioning one thing in नार्कोस। एक पूरा फेज आता है नार्कोस में जहां आप पाब्लो एस्कोबार, जो एक बायोग्राफिकल कैरेक्टर, वो ट्रू स्टोरी पे समवट लूजली बेस्ड है, आप जब पाब्लो एस्कोबार को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं इन नार्कोस, आप उसके साथ एम्पैथाइज करना शुरू करते हैं कि यार अच्छा चलो ठीक है, ये अब एक अच्छा अपने ख़ानदान का ख्याल रखना चाह रहे थे, और फिर वो आपके मॉरल कॉम्पस पे एक सवाल उठता है कि लेकिन क्या ये जो उनको सपोर्ट ख्याल रखने के लिए चीज़ें कर रहे थे वो सही है कि नहीं, क्योंकि हर बंदा कोई बहाना तो निकालता है ना। True. So this is what I was saying कि when you are showing two mafia families, they're all wrong, Yeah. right? So इसमें वो जो भी कर रहे हैं ना, इसमें
उसमें आप एक गलत बंदे को भी हीरो दिखा सकते हैं बिकॉज दैट होल वर्ल्ड इज रॉन्ग. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. बट व्हेन यू गेट आउट ऑफ इट, व्हेन द वॉर इज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कोई हक पे है कोई हक पे नहीं है, फिर वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और सही कंटेंट होना बहुत ज़रूरी होता है. वहाँ पे फिर गलत को बेशक आप थोड़े टाइम के लिए दिखाएं कि वो सही हो रहा है, इन द एंड उसको गलत दिखाना ज़रूरी है. So then isn't it, don't you think it is too early to make a judgment call at times? Yeah, बिल्कुल, I agree with you. I'm not saying कि I do think certain things जब मैं देख रहा हूँ online even about Mantu, I'm just like let it finish. Yeah, बिल्कुल I agree. Sometimes we also हम भी ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं और फिर ड्रामा हमें गलत प्रूफ करता है, which is But the also issue is good. कि जब आप लोग कभी-कभी, I'm not talking about you particularly, I'm saying general reviewers, जी. जब वो इतने जल्दी, because you have to understand कि जो बनाने वाले हैं, whether it's a big sub, in Mantu's case, whether it's a big sub, हुमायूं भाई, सना, समीना भाभी, then from ARY side, JJ भाई and everyone, ये लोग बहुत educated, sensible लोग हैं. Yeah. They know what they're also doing. तो let's make that judgment call when it's finished. कि अच्छा ठीक है अब ख़त्म हुआ है, क्या कहानी उस तरीके से has fit or not. I just think कि छठे एपिसोड में judgment दे देना will create a bad word of mouth and it's too soon to make a judgment call and then it'll affect a lot of people. जो आप लोगों को होता है ना कि हम पे कहा जाता है कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सही चीज़ बोलें, उस साथ साथ रिव्यूअर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो एग्जैक्टली वही होता है. अगर हमने छठे उसमें वो चीज़ नहीं पकड़ी और आगे जाके वो गलत प्रूफ नहीं हुई, देन इट कम्स बैक टू अस कि आपने तो उस वक्त पकड़ा नहीं, अब आप ये तो निकल गया, यू गाइस हैवंट सेड एनीथिंग. सो इट्स स्लाइटली a difficult situation which I feel maybe the industry also does not understand from a reviewer's point of also. क्योंकि मैंने 6th episode में देखिए there are cases जहाँ पे आगे जाके वो गलत हो जाएगा, there are cases जहाँ नहीं होता. ये बात तो given है, हमारे यहाँ बहुत सा content है which is very questionable, you know. तो अगर आपने उसी वक्त नहीं बोला इस होप में कि आगे जाके हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर आप फंस जाते हैं. But then I have a question. Yeah. I would say do not ask me this question because we will go into another. No. I think देखिए I know अगर what you know. टॉपिक छेड़ा है नहीं फिर तो ये हम बड़ा आगे लंबा जाएगा. कोई बात नहीं, अब कर रहे हैं बात तो बुरी करें ना. My question is that again it's not just towards you. Yeah, we are talking about generally. In general, I think, and I see this often, कि एक प्रोजेक्ट आता है और हमारी जो educated critique की audience है, and I'm not talking about reviewers only, I'm talking about also जिस तरह मैं पढ़े लिखे घरों में जाके लोगों से बात करता हूँ जो देखते हैं ड्रामे और कहते हैं नहीं ये तो हम नहीं देखते, और फिर वो hundreds of millions of billions of views आते हैं उस चीज़ के, and technically वो business के लिए अच्छा है, उसी के बेसिस पे और ड्रामे बनते हैं, आपकी इंडस्ट्री ग्रो करती है. अच्छा, उसको हम बिल्कुल साइड पे रख देते हैं कि ये तो अच्छा नहीं है. ओके, एंड देन समथिंग कम्स which is हम उनको अंडरडॉग प्रोजेक्ट्स कहें या हम उनको बहुत कहें और फिर सब आ जाते हैं कि जी आई एम अ बिग सपोर्टर, यू नो आई विल सपोर्ट दिस कंटेंट वगैरह वगैरह. अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए. तो जो अच्छा मेकर है वो इस तरफ जाएगा नहीं, वो कहेगा कि नहीं यहाँ पे तो इज्जत नहीं मिलती, तो मैं यहाँ आ जाऊँगा. तो जिस कंटेंट को आप लताड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये बुरा है, जब यहाँ पे अच्छे मेकर्स नहीं जाएंगे वो उस चीज़ को बेहतर करने, तो वो बेहतर कैसे होगी? And that's I have a problem there where then you are stuck in that same cycle कि अच्छा ये ऐसे ही बनता रहेगा, ये ऐसे ही बनता रहेगा, ये टेक्निकली बिजनेस को हेल्प नहीं करेगा और हम हैं एक बिजनेस में, ये चैरिटी नहीं है, हम एक बिजनेस में, तो ये वाला कंटेंट बेहतर नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें ये बिजनेस को हेल्प नहीं कर रहा. तो जो प्रोड्यूसर है वो उसमें पैसे भी कम लगाएगा, बड़े एक्टर्स में भी वो करना ना चाहें एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन यहाँ पर आपका कंटेंट उस टाइप का बन रहा है जो आप अप्रिशिएट नहीं करते. आई डू थिंक अ बैलेंस इज रिक्वायर्ड वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है भाई मसालेदार बिरयानी पसंद की जाती है, अच्छा मसालेदार बिरयानी बेहतर कैसे की जाए. और मैं शो की बात नहीं कर रहा हूँ, शो बहुत मजे का. True, yeah. नहीं आपकी बात सही है और I just it's just a thought to think about. But I sometimes think मैं म्यूजिक में मैंने एक्सपीरियंस किया, I would have a whole group of people who would say कि तुम्हारा बड़ा कमर्शियल म्यूजिक है, हमें नहीं सुनना. ठीक है, और फिर वो जो म्यूजिक सुनते हैं वो और कोई नहीं सुनता. With due respect, I think the makers in the industry at this point in time, I think they can all afford to do maybe 70-30, 70 really good projects and 30 commercial projects. But my question is, why can't commercial projects also be very good projects? Again, responsibility from me, from my Why point is of view. there a demarcation? Okay, demarcation in what sense? मतलब आप कह रहे हैं आपको टॉप गन मैवरिक अच्छी लगी थी? आप कह रहे हैं कि कमर्शियल प्रोजेक्ट क्यों नहीं आप लोग बनने दे रहे? आप ये कह रहे हैं, फिर आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, अच्छा प्रोजेक्ट इज नॉन कमर्शियल. नहीं, there are good projects which are usually commercial also. Yes. And there are good, some projects which are great but critically acclaimed. उनको commercial success नहीं मिलती, so there are both situations. But I'm saying we have to find that balance, right?
अगर हम दुनिया में देखें मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया की मिसाल कम ही दे बेहतर है, लेकिन आई एम सेइंग राइट नाउ, बट अगर हम हॉलीवुड में देखते हैं तो आपको टॉप गन मैवरिक अच्छी लगी थी? I liked it. इट वाज अ गुड मूवी Yeah. एंड इट वाज कमर्शियल। Yeah, exactly. Formula तो वो One came formula right हम now. क्यों नहीं, हमारी इंडस्ट्री क्यों नहीं करी? मेरा क्योंकि आई सवाल ये थिंक कि है. हम थोड़े से सूडो हो जाते हैं। The creators or the audiences? द पार्ट्स ऑफ सोसाइटी जिनकी आवाज़ ऊंची है Okay. वो थोड़े सूडो होते हैं, और वो मुझे मैं अपने दोस्तों को तंग करता हूँ कि इट्स वेरी इजी टू कम एंड मतलब एक स्टेटमेंट है जो मैं बड़ा सुनता हूँ, आदमी बोलते हैं बड़ा, यार मैं ड्रामे नहीं देखता लेकिन वो तुम्हें देखा था तो मुझे अच्छा लगा। आई एम लाइक आपको शर्म क्यों आती कहते हुए कि हम ड्रामे नहीं देखते? Okay. एंड इसमें शर्म की क्या बात है? आपका मुल्क, हमारा मुल्क, ये बड़े एक उसमें एक महारत है हमारे लोगों में, हमें प्राउड होना चाहिए कि हम ड्रामे बनाते हैं, पूरी दुनिया देखती है। सो व्हेन आई सी दिस आई फील कमर्शियल ड्रामाज or what the number dramas are might actually do very well if people stop judging them. And when you judge them and you say कि अच्छा ठीक है आपने 10 में से 7 चीज़ें गलत की हैं, Yeah. ये 3 बहुत अच्छी चीज़ें की हैं, अच्छा अब वो फिर मे बी 3 को 5 कर देंगे and the balance will come because the truth is कोई ना कोई तो देख रहा है। I just find कि it's very हम लोग छलांग मार के प्रोजेक्ट्स कुछ चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे, that बिल्कुल करें अंडरडॉग प्रोजेक्ट को, लेकिन आप जिस तरह कमर्शियल प्रोजेक्ट को रद्द करके साइड पे रखते हैं, दैट आई दिस थिंग इज अनफेयर। आई थिंक अब तो काफ़ी कम हो गया, अब तो रिव्यूअर्स भी बहुत से क्वेश्चनेबल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कर रहे हैं प्रेशर की वजह से, वेरी ऑनेस्टली क्योंकि हम भी करते हैं क्योंकि वो मासेस देख रहे हैं, तो यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन दैट इज हैपनिंग इन द मासेस, ठीक है, वेरी ऑनेस्टली आई एम सेइंग। बट मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस होता है कि हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट से बहुत दफ़ा दूर चले जाते हैं। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल कंटेंट? एक बंदा जो है वो अपनी बीवी को रस्सियों से बांध रहा है और आपने उसको रोमांटिसाइज किया हुआ है। आई डोंट थिंक दैट्स समथिंग, would you want anybody in your house to see that or learn this or romanticize? I don't think so. एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, मुझे लगता है this nation is so talented, Azan. We are such a talented bunch of people. लेकिन हम अपने टैलेंट को ही नहीं एक्सप्लोर करते। हम कहते हैं हम ये कर लेंगे, आसान काम है कि टॉक्सिक बहू, टॉक्सिक सास, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसने उसको थप्पड़ मारा, ये कर दिया, बस ये चीज़ करके, और ये मासेस देखेंगे आपके, तो ये कमर्शियल आ जाएगा, आपको 5 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं एक रात में और सब कुछ। हम अपने आप को पुश ही नहीं कर रहे, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि हम अच्छा कंटेंट नहीं निकाल सकते। मेरे लिए तो ये चीज़ है, इफ़ यू टेल मी दैट देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल सिटिंग देयर एंड दे कांट कम अप विद अ गुड storyline and a way to execute it in a commercially successful way, then I say that please go back, rethink, you are underestimating yourself. What do you think was the last good commercial drama that did well commercially? And Meem Se also Mohabbat? Meem Se Mohabbat, Yeah. कभी मैं कभी तुम, कभी मैं तुम, amazing Yeah, example, I yeah. forgot, sorry, yeah. I would say Parizad. Parizad, exactly, I would say personally I loved मेरे पास तुम हो. yeah. And so it's not like we're not capable of doing it. That's what I'm saying. I just think a slightly deeper look needs to be done in the ones जिनको हम अटैक कर रहे हैं कि अच्छा ये क्यों पसंद किए जा रहे हैं, and then I just feel we need to find a balance of not just putting things aside. We also have to think of the business. We also have to think कि ये business grow करने के लिए क्या करना है, Yeah. you know, and be able to. I do think that good makers will only come to commercial content जब उसको एक open opportunity दी जाएगी. बट चलिए हम कम बैक टू मैं मंटू नहीं हूँ, तो फरहाद को मेमन वाकई पसंद है या इसकी ईगो का चक्कर है? ये ज़रा मुझे मिस्ट्री हल करके दें, या अभी नहीं बता सकते आप? कुछ चीज़ें मैं नहीं बता सकता हूँ. All I can say is that I think फरहाद is entitled. सवाल ये आता है कि कोई जो entitled इंसान होता है उसको सच में प्यार होता कब है? क्या वो एक्चुअली किसी को पसंद करता भी है, वो या वो नार्सिसिस्ट है और वो खुद ही को पसंद करता है बहुत ज़्यादा, और उसको बस है कि मैंने इस पे हाथ डाला है तो मुझे ये चाहिए. So then that's not love in most cases, but in Farhad's case it might be, it might not be. We'll have to मुझे find लगता है वो out. बोर भी हो जाता है, इतने अरसे से कुछ नहीं हो रहा, तो सुलह भी होनी क्यों? हाँ, Let's do Farhad's like that. something, Farhad's you know? like Yeah, that. I'm Farhad's like, yeah. let's इसको अच्छा, चलो, सुलह करनी है. हाँ, नहीं बहुत बोरियत हो गई, कोई कत्लो गारत कुछ नहीं हो रहा, मैं क्या बोर हो रहा है, let's do So one of something. my मुझे favorite lines was Yeah. that line जब बाबर सर कहते हैं कि जो सीन है ना कि बिन्यामीन के बेटा देख नहीं पाएगा. Yeah. अच्छा मैं नाश्ता कर लूँ. I know. I loved that. He's- That's it's like, Farhad. हाँ, that's That's Farhad, Farhad. कि yeah. मतलब यार ये बोरिंग हो गया है मतलब. और वो जो मंटो के घर गया था, धमकी देने गया था, उसको वार्न करने गया था, राइट? He can tell. अच्छा
Because there's a lot No. of conversation about this. People This are is saying, what- people are saying क्यों गया था? Because it doesn't make sense कि वो मंटो के जाके क्यों बोला? टीचर सर मंटो को क्यों बोल रहा है? लोग अच्छा, कि मुझे ये बात आप ना- उसको समझाएं. मुझे ये बात बहुत नॉर्मल लगती है, अच्छा. क्योंकि फरहाद टाइप लड़के को पता चला कि यार वो अच्छा ये लड़की है, मुझे इसको फंसाना है, अच्छा ये इनको पसंद करती है, ये मेरा काम करके देंगे। वो तो थोड़ी इट्स नॉट लाइक कि वो धमकी देने गया तो था क्या आपको भाई लगता पीछे है रहे कि आप. फरहाद सोचेगा कि जी टीचर की इज्जत, नहीं टीचर की इज्जत नहीं. ही नोज दैट मंटो इज इंटरेस्टेड बिकॉज मंटो ने उसको उससे पहले पार्टी पे रोका था. तो he doesn't think he's interested. अच्छा उसको नहीं है. नहीं ठीक है. उसको लगता है कि जी मतलब अच्छा मैं प्यार से बात करूंगा, ये मेरी भी मान लेंगे, हर कोई मानता है। Yeah. तो आई थिंक व्हेन इवन इन दैट सीन व्हेन आई लुक एट हाउ दैट सीन इज रिटन एंड डायरेक्टेड, द ब्यूटी इन दैट सीन इज कि वो पहले जाता है एक्चुअली पूछने, फिर वो एक लाइन है कहता है कि आप मुझे मना कर रहे हैं, तो ये उसका मीटर घूम गया Yeah. कि मतलब मुझे मना कैसे कर सकता, एंड देन इट बिकम्स अ थ्रेट। अंटिल देन तो ही इज जेन्युइनली गॉन एंड सेड कि ये काम कर दें। ओके ठीक है. और वो जो पूरा आप लोगों ने सीन किया अभी जिसमें वो पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट पे गाड़ी पे बैठ के वो जो है वो तस्वीरें दे रहे हैं. Anything interesting you can tell us about that? How did you guys shoot it? कैसा था? Honestly speaking, kudos to the whole team how they shot that, क्योंकि जब हम वो शूट कर रहे थे वो आपको मे बी फ्रेम में पता ना चले, कोई तकरीबन 1000-1500 बंदा जमा हो गया था वहाँ पे। Seriously? Wow. No, it क्योंकि doesn't show. It doesn't show. So that's what I'm saying. Kudos to the कितना team. pressure? या तो हम वहाँ पहुँचे and it was obviously लाहौर में राया है, वहाँ पे शूट थी and people just collected everywhere and obviously वो शूटिंग है, देखना चाह रहे हैं। तो क्लैप वगैरह भी कर रहे होंगे. नहीं बस देख रहे थे देख and रहे वो थे। वीडियोस वगैरह बन रही थी। आई थिंक वो क्लिप्स भी काफ़ी निकल गए थे उस वक्त एंड तो उसके बीच में ये सारी छिछोरपन होता ना कि अच्छा यू नो मैं एक बात सोचता हूँ बड़ा कि उस वक्त बेग साहब को मुझ में कॉन्फिडेंस थी कि छिछोरपन तो कर लेगा, इसकी ये बेशरम है, ये इन सब के सामने ये सब हरकत से तो कर लेगा, तो वो मुझे कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। तो ही हैड दैट बिलीफ इन मी कि टेंशन नहीं है, बट इट वाज फन बाय द वे बिकॉज़ व्हेन आई सॉ इट ऑन स्क्रीन एवरीबॉडी यू नो इन दैट वो फैंटास्टिक। Tell us something interesting that happened other than the crowd. क्या हुआ शूट के साथ? था हमायूं सईद ने आपका गर्दन पे वो फरहाद के रखा पकड़ा उसको. What was going on in your mind at that time and you know कितना था कि यार अच्छा बात बताऊं, वो जो गाड़ी थी जिसमें मैं बैठा हुआ था, अब मैं कोई पतला सा बंदा तो नहीं हूँ ना, तो वो लिखा हुआ था कि गाड़ी पे बैठे हैं, अब ये थी दुराब की गाड़ी, ओके. ठीक है, अब मैं जब बैठा हूँ तो डेंट पड़ा, Oh God, seriously? फौरन डेंट पड़ा एंड आई लुक्ड एट हिम एंड ही इज द स्वीटेस्ट गाय एंड ही सेड ब्रो कोई बात नहीं, कोई बात एंड आई वाज लाइक नहीं ब्रो मतलब माशाल्लाह यू नो इट्स योर कार, उस पे डेंट पड़ा है, इसे नहीं ब्रो कर लो। अब मैंने हमारी कोई 6-7 टेक्स हुई होंगे अलग अलग एंगल से, तो जब भी बैठता धड़ आवाज आती है ना कि वो उसका जो बॉनेट है वो नीचे हो रहा है, तो जब उसके बाद अगले दिन गाड़ी ठीक होने गई थी, ओके. डेंट पड़ गया था क्योंकि वो हर बार ना बैठता बीच में एंड तो ये अगर चोट लगी ना किसी को, वो मुझे नहीं लगी, गाड़ी को लगी और फिर आपको. गाड़ी को लगी। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप या रोमांस. लेट्स गो डायरेक्टली टू द मेन थिंग. तो मुझे लगता है मुझ पे ना वोक दुनिया अटैक करने वाली इस इंटरव्यू की बात तो मैं आप खुल के बात करूंगा। क्यों? आई हैड अ मैसिव क्रश ऑन माय टीचर व्हेन आई वाज इन स्कूल। ओके. तो मुझे लगता है कि और भी बॉयज जो देख रहे हैं along with the bathroom thing, इस पे भी आप रिलेट कर सकते हैं। It's not just that, लड़कियों को भी अपनी मेल टीचर पे क्रश होता है. मैं ऐसे लड़का Yeah. कह रहा हूँ कि Yeah. यू नो हमारी So, टीचर थी लिटरेचर की। वो तो हम एडमिट करें ना, it's a universal fact कि Yes. टीचर a student can have a crush on his or her teacher, you know. वो तो खैर आपकी लिटरेचर की टीचर थी जिन पे आपको क्रश मैं था. उस वो क्लास कभी मिस नहीं करता था, कोशिश करता फ्रंट डेस्क पे बैठ जाऊँ, Yeah. मैं होमवर्क भी करता था, तैयारी करता था। I know this is not part of your track, लेकिन ड्रामा तो इस पे बात कर रहा है. And I think it's quite clear कि it's more than a crush, and it's not one-sided, ये two-sided है. तो जब आप That's not स्क्रिप्ट clear पढ़ yet, रहे थे, honestly speaking. I don't think that's clear. I think again वही वाली बात है कि conclusions are being made too soon. I think ड्रामा खत्म होने दें, yeah. फिर वो चीज़ें आई एम नॉट वन टू कमेंट, यू नो। एक चीज़ जो मुझे पता लगी है खलील साहब के स्क्रिप्ट्स के बारे में कि वो बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता, Okay. विद टाइम रिवील होती हैं। जैसे लास्ट फ्यू एपिसोड्स तो मुझे नहीं उस तरह से मिले थे, सीन्स मिले थे मेरे, बट मुझे पता भी नहीं है। So आप कह रहे हैं कि audiences और critics and reviewers are being too hasty in taking a decision. नो a call on अगर this? किसी का ओपिनियन है वो अपना ओपिनियन बेशक दे। सोशल मीडिया की खूबसूरती यही है कि सबकी आवाज़ देखी और सुनी जाएगी। ठीक है. बट एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पर एटलीस्ट हम कह सकते हैं
यू नो मैं मेरा एक दोस्त है फैज़ान, वो बड़ा कहता है कि मैं गलत दौर में पैदा हो गया, मुझे पहले पैदा होना चाहिए था। हम लाइक हाँ, ताकि तुम कुछ बोलो और तुम जेल जाओ, वो तो नहीं होता ना हमारे साथ। तो आई थिंक अच्छी बात है लोग बोलें, अपना ओपिनियंस दें, बट आई थिंक जजमेंट शुड बी मेड होलिस्टिकली, यू नो। लेकिन जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, जब ये आया भी आपके पास, कहीं से भी हुआ कि अच्छा इन बिटवीन जब ये थोड़ा सा अगर जाएगा लोग समझ रहे होंगे, वी डोंट नो अकॉर्डिंग टू यू कि यू गाइस शुड वेट, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे? हम एक ऐसी रिलेशनशिप को जिसको नहीं होना चाहिए प्रॉब्ली, उसको हम थोड़ा सा रोमांटिसाइज कर रहे हैं। ये सोच, ये डिस्कशन आप लोगों के दरमियान हुई थी? आपने सोचा था इस चीज़ के बारे में? देखिए, आई थिंक this particular question should be answered by the makers, not me, for one reason. Because in the script it is very clear that it is not like this. It is a girl who's infatuated, and I think Mantu Saab's character is a character जो इसको हम भोला कह लें, हुमायूं भाई हंसी मजाक में बबलू कहते हैं उसको, ठीक है, कि एक innocent सा बंदा है, तो that's how his character is. Okay. And nowhere has he shown कि जी he is in love with her or falling for her or anything like that. If anything, वो थोड़े से डरते हैं कि अच्छा मैं पहली बार एक अंडरवर्ल्ड की लड़की को देख रहा हूँ, मेरी क्लास में है, maybe I have to be nice to her or something. तो वो रात को जो पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट उसके साथ, वो it is just because of that. मैं आपसे खुद से भी सवाल करता हूँ कि अगर मुझे डॉन की बेटी कॉल करेगी और वो कहेगी इस टाइम पे आना है, तो आप जाएंगे? और मैं अकेला रहता हूँ अपने घर में और मैं एक टीचर हूँ स्कूल का और मेरे कोई कनेक्शंस नहीं है, क्या मैं नहीं जाऊँगा? ये क्या बोलूँगा मैं कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ? पिछले लड़के ने तो मुझे पीट दिया, ठीक है, थप्पड़ मार दिया, तो अब मैं क्या करूँ? मतलब अगर इसका दिमाग घूम गई, क्या करेगी? So I do think there has to be a reason, and which is why I keep saying that I don't think I'm in a position to answer this. This should be answered comprehensively by the makers. Assuming there is romance there, जी, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज यू टोल्ड मी राबे, आप पूछें आपने जो भी बोलना है, तो मैं ऑनेस्टली पूछ रही हूँ फिर, ठीक है, बिकॉज देन दिस क्वेश्चन कम्स टू माई माइंड कि अगर हम अभी हमें नहीं पता कि क्या होगा, ठीक है, मे बी इट विल गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम व्हाट द ऑडियंसेस एंड रिव्यूअर्स आर एक्सपेक्टिंग, लेकिन अगर अज्यूम ये कर लें कि हाँ वाकई रोमांस है दोनों के दरमियान, तो ये गलत चीज़ ड्रामा अगर दिखा रहा है, तो फिर देन यू फील दैट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू बी पार्ट ऑफ सच content or drama? In this particular case, because I have worked with Big Saab for many years as a, you know, whether it's as a composer or now as an actor, I really respect his moral compass. Okay. Very much. मैं ये जानता हूँ कि जैसे कुछ लोग हैं ना जिनके moral compass पे मैं कभी doubt नहीं करूँगा. Big Saab is one of them. And therefore I think कि अगर ऐसी चीज़ स्क्रिप्ट में होगी भी, तो he would balance it very well. Okay. In Manto's case. ठीक है. So I will fully vouch कि Manto will not get into a zone because he has the vision to manage these things. जहाँ ताल्लुक रहा generally एक बात का, and I'm not talking about teacher student right now, कि whether we are responsible to educate society, I think उससे पहले सवाल आता है कि उस सोसाइटी को किस चीज़ की एजुकेशन की ज़रूरत है, पहले इस पे तो हम आ जाएं. ठीक है. क्योंकि आई थिंक कि समटाइम्स जो इस वक्त एक वोक मूवमेंट चल पड़ी है ना, मुझे वो वियर्ड लगती है. इसमें वोकनेस कहाँ से आ गई कि नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा. अगर हम कह रहे हैं कि एक टीचर स्टूडेंट की रिलेशनशिप जो हाईली क्वेश्चनेबल है, बिकॉज द टीचर इज इन अ पावर ऑफ यू नो इज इन अ पोजीशन ऑफ पावर, तो उसको रोमांटिसाइज आप नहीं करें. अगर आप दिखा भी रहे हैं तो मे बी इट्स समथिंग दैट पीपल लर्न अ लेसन, या फिर एक बहुत रियलिस्टिक आपको टच पता चले, बट उसको रोमांटिसाइज करना, दैट्स द क्वेश्चन दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, यू नो. अगेन, क्योंकि मैं मंटो को अलग करके इस वक्त बात करूंगा, व्हाट इज रोमांटिसाइज्ड इज आल्सो अ डिबेट. इस वक्त मैं अगर बात करूं जी फरहाद को रोमांटिसाइज आप लोग नहीं कर रहे, वो खुद हो रहा है, वो ऑडियंस कर रही है, ठीक है. सो द ओनस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट ऑन यू. तो ये आप उनके ऊपर छोड़ देंगे ना. आपने तो अपनी तरफ से किया, तो हर कोई अपने हिस्से का काम तो करे ना. आप जाके ऑडियंस का दिमाग तो नहीं. If we get into a zone where हम कहते हैं कि position of power, of course any form of someone exercising power is wrong, completely. However, at the same time, क्या पाकिस्तान में टीचर पोजीशन ऑफ पावर में है? कहाँ पर है? बहुत जगह. No. In this case, in a case like this, I can tell you 10 examples. लेकिन हम उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं ना. नहीं, of course, globally अगर देखा जाए कि ठीक है, the whole state supports the teacher or anything like that. Again, this will become a debate about that, which I'm more than happy to do. My only thing is कि
Unfortunately, we do live in a country जहाँ teachers position of power में नहीं है. But that's still just not I'm not justify saying that. के you know वो But again, करेंगे. look at Manto's character. Yeah. He's not somebody who's exercising power. Yeah, so as long as वो आ रहे हैं बिकॉज वो एक लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें रोमांटिक कोई ताल्लुक नहीं है, वो डर के आ रहे हैं, तो फिर देन इट मेक्स ऑल सेंस. बट जहाँ ड्रामा हमें ये वाइब दे रहा है, जो दे रहा है, दैट देयर माइट बी समथिंग. एंड वो जो आपकी बात थी कि अगर वो मेहमल की तरफ से भी हो रहा होता तो हम फिर भी उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करते. बट चलें, इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, लॉन्ग डिबेट दैट आई स्टिल हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. We should leave certain things to A, the project conclusion, Okay. what that says. B, क्या ये सच है, ये होता नहीं है सोसाइटी में, बिल्कुल होता है. एंड सेकेंडली, क्या हम एज मेकर्स नीड टू मेक थिंग्स दैट आर प्योरली करेक्ट सोशली इवन दो दे नॉट हैपनिंग. सो देन वो एक अलग डिबेट बनती है. देन आई थिंक बिटवीन अस, मोर देन अस, अथॉरिटी शुड गेट इन्वॉल्व. कि पेमरा कहे कि ये गाइडलाइंस हैं, इन चीज़ों के बारे में चीज़ें प्रोजेक्ट्स. बट आई थिंक हर इंसान को as an institution, as a as an actor, all I can do, all I can do, एक sense of responsibility I would feel that हम सबको होनी पड़ेगी और होनी चाहिए, which is also good for the long term survival and growth of our own industry. You know, it's the same thing. देखिए, for me as a man, all I can say is कि I have characters have come my way जहाँ वो टॉक्सिक है और उसका अंजाम अच्छा होता है और मैंने वो नहीं किए. मुझे फरहाद पसंद है क्योंकि वो अगर गलत है तो वो गलत है. आई थिंक ये कंपस एक्टर के पास होता है कि आप ये इन चीज़ों में अपना मॉरल कंपस क्लियर करें. मुझे एदिल की सबसे खूबसूरत बात ये लगी थी कि ही वाज अ ग्रीन फ्लैग most of the time, and then he becomes toxic and then he gets okay. But उसका भी एक रीजन, एक जर्नी था ना. ठीक है. हमारा एक डिबेट तन्हाई पे हुआ था. अगर आपको याद हो, आपने मुझे मैसेज किया था कि ये लड़का क्या है, और मुझे वो लड़का बड़ा क्लियर लगा कि वो एक इमेच्योर लड़का है जिसके मॉरल्स गलत हैं. और उसको इस तरह के, मैं कई लड़कों को जानता हूँ जिनकी फैमिली ने ज़बरदस्ती ये करा दी. अच्छा, उन्होंने ये इसको भी हाँ बोलती है, उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है हाउ टू हैंडल थिंग्स. सो ही इज़ अ बॉय हु देन लेटर ऑन एक्सेप्ट्स इट एंड सेज मैं बेवकूफ़ था, मुझसे नहीं हुआ, मुझे नहीं समझ में आया, आई एम सॉरी. So I think as an actor you play characters that resemble real catharsis. That's okay. हाँ, अगर मैं आके बोलूँगा नहीं ठीक है, नहीं मैं फरहाद सही है, फरहाद वो है, then or a character who's like that. Okay, quick questions. वैसे तो अब हम लंबे कर सकते थे, बट क्योंकि लाइट भी जाने वाली है, हम इसी जगह पे रहना चाहते हैं, हम यहाँ से नहीं बोल रहे. There are few things जो सोसाइटी जज करती है, चाहे वो मर्द हो औरत हो. मैं नाम लूँगी उनका, आप बता दीजिएगा कि what do you think about that? Would you do it? You know, एक थेरेपी है. I've done therapy a lot. Okay. Yeah, it's helped me, especially when I was trying to lose weight. At different कुछ points of my life I've done therapy. I think therapy is something that has greatly helped me. I think everyone should do therapy. I think हमारे society के मर्दों को शदीद ज़रूरत है. Please करें therapy guys. मैं नंबर भेज दूँगा. So आपको उस वक्त सुनने को मिलता था, are you okay? मतलब कुछ वो जो judgmental नजरें होती हैं. हमारे यहाँ ना बहुत जल्दी मर्दानगी पे सवाल उठते हैं. Exactly, that's what I'm saying. Did you face that? नहीं. मतलब I faced it, but did it affect me? No. Or stop me from doing it? No. Never. Second, शादी with an age difference. चाहे आप अपने से बहुत छोटी लड़की से या चाहे अपने से उम्र से काफ़ी बड़ी लड़की से शादी करो, तो सोसाइटी जज करती है आपको. What would you say on that? I think कुछ legal parameters हैं, पहले उनको clear रखा जाए. Okay. तो as long as legal parameters clear हैं and you know कि सही reasons के लिए हो रही है, I think it's fine. If you two connect, अगर गलत reasons के लिए हो रही है तो चाहे same age हो क्यों ना हो, वो भी गलत है. सही बात है. तो as long as legal parameters clear हैं, as long as the reasons are correct, अब वो बहुत सारे हो सकते हैं. Correct reasons भी बहुत सारे हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि मुझे मोहब्बत हो गई हमें. You know, it can be other reasons as well. Like, I for think, example? For example, if there's somebody who there's so many things. मतलब you know, हम अगर सुन्नत में जाते हैं, so उसमें there's a big age difference. Bibi Khadija saw Rasulullah's honesty. She saw many things. She saw him as one of the finest human beings. True. If not the finest human being she had met. They had an age gap. तो इसमें I don't think there's anything wrong with it. Even from हमारा मज़हब allow करता है. As long as certain criteria are clear. Okay. Third, skin care for men. Yeah.
ओके करना चाहिए। करना चाहिए। मतलब आप मेरा करते हैं? स्किन केयर रूटीन बहुत बेसिक है। मैं पानी मारता हूँ मुंह पे और फिर निविया क्रीम लगाता सो हूँ। नो फेशियल, नो गोइंग टू। अच्छा, मेरे जो दिल के बड़े करीब ना, मेरे भाइयों हाँ। की तरह यहाँ बैठे हुए भी हैं, हाँ। दानियल नाम है उनका, एंड ही इज़ बिन विद मी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। अगर आपको मेरी कोई भी स्टाइलिंग की चीज़ अच्छी लगती है तो उसमें उनका हाथ है, और वो साजिद भाई के साथ होते हैं। साजिद भाई इज़ बिन विद मी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माय करियर। साजिद महमूद द लेजेंडरी स्टाइलिस्ट। तो दानियाल जो हैं उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे फेशियल कराया कुछ दिन करवाया? पहले। हाँ, ओके, हाउ वाज एक्सपीरियंस? बड़ा खौफनाक था। मतलब क्यों? बड़ा खौफनाक, क्योंकि किधर ले गए थे? क्या मुझे कोई कराया भी कहता आपने? था ना कि तुम स्किन केयर करते हो, तो मैं बोलता कि बॉयज क्या ही कर लेंगे, तो पानी मारा, क्रीम लगा दी, हो गया स्किन केयर। तो अब तो अजीब अजीब कोरियन प्रोडक्ट्स हैं, तो ये आई यूं नो, लगाते हैं, तो या वो करते हैं, तो अंडर आइज के लिए, तो फलाना तो मजा धमाका। नहीं आया आपको? ये पानी लगाने से नहीं, वो सब करने से, फेशियल करने से बहुत दर्द हुआ। बहुत दर्द पता हुआ? नहीं वो उन्होंने वैक्स शैक्स से भी किस कुछ किस्म चीजें का आपने की। फेशियल कराया है भाई? या वो पता नहीं, मर्दों का फेशियल शायद डिफरेंट होता नहीं हो। नहीं, for that मतलब matter. पता नहीं वैक्स लगा के कुछ ब्लैक हेड्स रिमूव वगैरह, मैं सब बोल देता हूँ, वैसे माफ़ करना। तो वो जिन सब चीज़ें की, एंड बड़ा एक दर्दनाक प्रोसेस था। अच्छा, जब भी मैं ये चीज़ें करता हूँ, मेरी ना ख़वातीन के लिए इज़्ज़त बढ़ती रहती है। वैसे ही बहुत ज़्यादा है, मतलब मुझे लगता है कि ख़वातीन मर्दों से फार सुपीरियर हैं हर चीज़ में, एंड इसमें और ज़्यादा ना। देखिए मतलब क्या हमने क्या प्रेशर्स क्रिएट कर दिए ख़वातीन के लिए कि जी यूँ करना है, वो करना है। That's इट्स वेरी true. अनफेयर। That's मर्द मुंह धो के आ जाते हैं और कहते हैं अच्छे लग You रहे guys हो। are so lucky, seriously, you know. absolutely. माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये इनसे बोले ना थोड़ी देर चले जाएं, हमें भाई हम हाँ, रैप अप नहीं, करने वो वाले हैं। खुशी वैसे आपके आपको पता fans है हैं। मेरी बात बीच में उस वक्त हम बहुत सीरियस बात कर रहे थे, आई डिडंट इंटरप्ट यू, मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी उस वक्त, आई कंट्रोल माई सेल्फ। पीछे से किसी रूस्टर की आवाज़ आई थी, मुर्गे की। अच्छा, हमारे ना पड़ोस में एक मुर्गा है, हाँ। और वो सब गलत टाइम पे मैं शो में जाता है। आई थी आप लोगों को, मैं मजाक नहीं कर रही, आई वाज लाइक ओह माय गुडनेस, आई जस्ट सेड इट कि वो क्या कोई इसके पहले रात के 1 बजे ना फजर का अनाउंस शुरू करते हैं, मैं कुछ परेशान हो चेकअप जाता वेकअप कराएं हूँ, भाई। ये क्या हो गया। अच्छा, another thing, tell me, do you believe that husband and wife should be each other's savior? क्या होना सेवियर चाहिए? Yeah. कोई किसी को नहीं बचा सकता, अल्लाह ताला के अलावा। फालतू की Okay. बात है। ये एक्सपेक्टेशन करना भी राइट है, रॉन्ग है? सेवियर गलत है, आप किसी पे गलत एक्सपेक्टेशन डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। आई थिंक इंसान को सेविंग की ज़रूरत, और अगर सेविंग है तो वो अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं कर सकता। और अगर आप किसी पे डालते हैं, मुझे लगता है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की शुरुआत है ये। Yeah. आप खुद को ठीक करें, आप किसी के ऊपर ये बोझ ना डालें तो बेहतर है। एंड आई थिंक genuinely think nobody can fix anyone. That's true. I think you have to want to fix yourself. Yes, you सही can बात help है। people. Yes. If I see somebody who's trying to be better, तो मैं उनको हेल्प ज़रूर करूँगा और करना चाहूँगा। लेकिन मुझे पता है कि कोई खाई में गिर रहा है और वो उसको मज़ा आ रहा है और वो और डीप खाई में जाना चाह रहा है, और मैं आके लटक के उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करूँगा, तो मुझे खींच लेंगे, और उनको क्योंकि नहीं निकलना। तो आई थिंक उनको गुड लक टू यू। मैंने बड़ा टाइम गुजारा है ना, मेरे अंदर एक सेवियर कॉम्प्लेक्स था, और मैं उससे अब बचता हूँ। तो कोई कहता है ना कि मैं बहुत ब्रोकन हूँ, तुम आना चाहते हो मेरी ज़िंदगी में, मैं कहता हूँ आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। जब सॉर्ट आउट हो जाए तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है? और फिर मैं गायब हो जाता हूँ। बट यू नो, ये रिकग्नाइज करना भी कितनी बड़ी एक डिस्कवरी और बड़ी एम्पावर्ड ऐसे ही चीज़ होती है कि आपको सेवियर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम तो उस पर भी आपको तमगा देते हैं ना कि ओह यू आर गोना सेव दैट पर्सन। ये नहीं पता कि अब क्या होने वाला है भाई इसके आगे, उस बंदे के साथ मैं भी। नहीं और कर सकता, यू नो, मैं नहीं कर सकता किसी को सेव। आप मैं कहूँगा अपने मज़हब की तरफ रुजू करें अगर आपको सेविंग की ज़रूरत है। बीइंग फादर ऑफ 2 किड्स इन दिस एज, इन दिस 2025, क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है यार प्रेशर, मुझे भी ये लर्न करनी है, मे बी उनकी लिंगो डिफरेंट है, या किस तरह आपको चेंज होना पड़ रहा है एज अ फादर टू कीप अप विद द चेंजिंग डिजिटल वर्ल्ड, द चेंजिंग यू नो लाइफस्टाइल ऑफ किड्स आजकल? Interesting. I think there's good and bad. Good thing is I think they are far more creative and expressive. और आपने जो बॉयज़ की बात की कि बॉयज़ को इजाज़त ज़्यादा है अब खुद को एक्सप्रेस करने की, क्रिएटिव आर्ट्स में आने की, उस तरह से नहीं है। मतलब मुझे याद है कि मैं आई हैड सोशियोलॉजी, और हम 2 बॉयज़ बैठते थे क्लास में इन स्कूल इन कराची। ये इतनी पुरानी, मतलब 10-15 साल पुरानी बात है, एंड इट वाज लिटरली 2 बॉयज़ बैठते थे। आर्ट क्लास में हम 2 बॉयज़ होते थे,
बाकी सब लड़कियाँ. मे बी इसीलिए चूज किया था. लेकिन आई रिमेंबर फर्स्ट इंटरव्यू में आपने कुछ ऐसी मुझे हाँ, डिटेल कहानी ज़ाहिर है, सुनाई भी थी. मतलब हाँ, अच्छा हाँ. वैसे ही मतलब मेरे वैसे ही वेट के मसाइल थे, तो मैं अपने आप को ना पोजीशन करता था ऐसी जगहों में जहाँ पर कंपटीशन कम है. Yeah. तो मैं जाता, मतलब 15 लड़कियाँ 2 लड़के आ गए, Choice ही नहीं है, 2 ही तो choice हैं नहीं है, तो क्या होगा. बट हमसे बात करनी पड़ेगी. Yeah. कि लेकिन कोई तो टेंशन देगा. But the thing is that I think that way it's much better. My son feels more confident talking about artistic things. I think that way my daughter, she's, I feel in some ways more confident, you know, that maybe girls would have been before. You know, she can say things कि मैं ये बनना चाहती हूँ जो अमूमन लड़कियाँ में भी ना बोलती पहले, you know. So I think that way it's a better thing. मैं अगर द नेगेटिव की बात करूँ, मुझे कभी कभी लगता है कि हम एक ऐसी दुनिया तो नहीं क्रिएट कर रहे मेंटली बच्चों के लिए जो एग्जिस्ट नहीं करती, और वो प्रिपेयर्ड नहीं है असली दुनिया के लिए. और फिर वो क्या होगा जब वो उस दुनिया का टाकरा करेंगे. कि हम कहते हैं कि जी बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उन चीज़ों से गुजरा हूँ, नहीं होना चाहिए, बट है. बुलिंग है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन है. अच्छा, अब अगर मैंने बच्चे को तैयार किया ऐसी दुनिया के लिए जिसमें ऐसा नहीं है, और वो जिस दिन वो फेस करेगा, मैं बहुत बुली हूँ, बट आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि बातों बातों में मेरे कजन्स करते थे. सो वेयर इज़ दैट बैलेंस? वी लिव इन अ वर्ल्ड जो हार्श है. 4 day वर्क वीक होना चाहिए है, वर्क प्लेस कंफर्टेबल होना चाहिए, लेकिन फिर वो बंदा जिसको अपने पूरे ख़ानदान का ख्याल रखना है ना, वो आके दिन के 18 घंटे काम करेगा, आप उससे बीट हो जाएंगे. तो वो दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती. तो आप उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं टू लिव इन अ वर्ल्ड दैट्स नॉट ट्रू. तो जिस दिन वो 25-30 साल के जाके दुनिया को फेस करेंगे, और सामने से ऐसे लोग आएंगे जो एक्चुअली हैं दुनिया रेडी हैं, देन व्हाट वुड यू डू? सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट शुड बी डिस्कस्ड, कि हम ज़्यादा सॉफ्ट जनरेशन तो नहीं क्रिएट करें. बट एज अ फादर व्हाट्स योर चैलेंज? With this changing digital world and बच्चा's becoming so confident and so clear about things, वो आके आपको कुछ बातें बोलते हैं that be like अच्छा यार वाकई. I think my biggest challenge as a father, especially जिस काम में हम हैं, is balancing work life with them. Allowing अच्छा मैं क्योंकि I grew up here, तो मेरे लिए exposure to the industry was from a very young age. उसमें अच्छी भी चीज़ें होती हैं, बुरी भी चीज़ें होती हैं. I think मुझ पे कभी किसी ने प्रेशर नहीं डाला कि मुझे इसी काम में आना है, लेकिन एक अंडरस्टूड चीज़ थी कि इसी में आएगा. So sometimes I do think कि अगर मैं नहीं होता तो फिर मैं क्या करता. तो I think वो चॉइस जो है वो बच्चों को देनी चाहिए, एंड आई थिंक इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि दे हैव इट. तो दैट इज़ अ चैलेंज, बिकॉज नेचुरली आप वो करना चाहते हैं जो आपके पेरेंट्स करते हैं. तो आई सी के माई डॉटर माशाल्लाह शी सिंग्स, माई सन वो चीज़ें देखते हैं, इवन दो उसका रुझान किसी और तरफ है, लेकिन आई सी दैट दे इट्स वेरी ईजी टू गेट इन्फ्लुएंस्ड. तो आई थिंक द चैलेंज इज टू अलाउ देम द टाइम एंड टू बी एबल टू स्पेंड इनफ टाइम विद देम, एंड इट गेट्स ट्रिकी क्योंकि स्पेशली एक्टिंग इज़ वेरी फिजिकल, लेबर इंटेंसिव टाइम वाइज. म्यूज़िक में फिर भी इट्स ईजियर कि आप गैप्स होते हैं, ब्रेक्स होते हैं. तो आई थिंक टाइम, एंड सेकेंडली अलाउ देम अ स्पेस जहाँ वो इस काम को एज एनी अदर काम देखें, और फिर फैसला करें कि उन्हें क्या करना है. और इनडायरेक्टली या अनकॉन्शियसली उन पर प्रेशर नहीं हो कि उनको भी ज्वाइन करना है, या वो अगर खुद अपने दिल से आना चाहें तो फिर आ जाए. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. विल रैप अप विद दिस. Thank you so much. मैं अपने उस तमगे का एज अ सीनियर फूशा बिल्कुल गेस्ट हम इंतजार करूँगा. करवाने वाले बनवाने वाले हैं प्लैटिनम प्लैक होना चाहिए, मैं लगाऊंगा. या फिर वो हम इंशाल्लाह आपको भिजवाएंगे. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. बट लवली टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मज़ा आया मुझे तो, काफ़ी अच्छी बातचीत रही, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग फरहाद जर्नी ऑन स्क्रीन, इंशाल्लाह. क्या करते हैं और नए नए ड्रामे फरहाद साहब. एंड अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो उसका कसूर मेरा नहीं है, राबिया जी का है. ये अच्छी बात है. कमेंट्स में इनको ब्लेम कर दें. एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, लाइक मेरा मतलब ये नहीं था, वो मुड़ के इधर आ गए. राबिया ने सवाल ही ऐसा क्यों पूछा, है ना? मैं कोई भी बात मेरी बुरी लगी हो, दैट इज़ हर फॉल्ट. दैट इज़ माय फॉल्ट. आप अपना ख्याल रखिएगा, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.